यह साबित करने के लिए कि खूबसूरत गुरुजी उसकी हर बात आंख बंद करके मानती है, उस नीच छोटू बाडो साहब ने सरेआम सबके सामने मांग कर दी कि मेरी सारी शक्तियां, मेरी पूरी तपस्या छीन ली जाए। सबको लगा था कि मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, अपने हक के लिए लड़ूंगा, पर मैंने क्या किया? मैंने बस अपना सिर झुकाया और शांति से कहा, ठीक है, आज से तुम्हारी दी हुई हर एक शक्ति, हर एक कतरा तुम्हें वापस। इतना कहते ही मेरे शरीर के भीतर जैसे कोई धमाका हुआ। एक जोरदार विस्फोट के साथ मेरी सारी दिव्य ऊर्जा, मेरी सालों की मेहनत पल भर में धूल में मिल गई। मेरी ताकत का वो आसमान छूता ग्राफ एक सेकंड में बिल्कुल पाताल में जा गिरा। मेरी यह हालत देखकर वहां खड़े हर एक शख्स के होश उड़ गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस वक्त उस मुख्य अदालत जजमेंट हॉल की हवा किसी बर्फीले चाकू की तरह ठंडी है, जो सीधे रूह को चीरती हुई महसूस हो रही है। पूरे हॉल में ऐसा सन्नाटा है कि सांस लेना भी भारी लग रहा है। मैं उस विशाल हॉल के ठीक बीचों बीच अकेला खड़ा हूं। मेरे शरीर पर वही पुरानी घिसी हुई फीके नीले रंग की पोशाक है। यही आखिरी चीज बची है जो मेरी बची कुची इज्जत को ढके हुए है। मैं वहां पूरी ताकत से सीधा खड़ा तो हूं, लेकिन मेरा चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका है। चेहरे पर जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं बचा, बस एक खालीपन है। उस ऊंचे सफेद संगमरमर के सिंहासन पर मेरी गुरुजी बैठी हैं, चिंगयुन संप्रदाय की स्वामिनी लियू रक्सवान। आज उन्होंने वो बर्फ जैसी नीली खूबसूरत पोशाक पहनी है। वो इतनी सुंदर दिख रही हैं कि इस दुनिया की लगती ही नहीं, लेकिन उतनी ही पथरीली और ठंडी भी हैं। उनकी वो आंखें जो कभी मेरे लिए ममता और अपनेपन से चमकती थीं, आज जब मेरी तरफ देख रही हैं तो उनमें इतनी नफरत और मायूसी है कि मुझे वहीं जमा कर राख कर दे। राघव एम, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? अपनी खता कबूल करते हो? उनकी आवाज उस बड़े से हॉल की दीवारों से टकराकर गूंज रही है, जिसमें मेरे लिए अब रत्ती भर भी प्यार या भावना बाकी नहीं बची है। उनके ठीक बगल में वो चिकना खूबसूरत लड़का खड़ा है, अमन, मेरा छोटा गुरु भाई। वही लड़का जिसे गुरुजी ने 3 साल पहले अपना सबसे लाडला चेला बनाया था। इस वक्त उसके चेहरे पर इतनी चिंता और दर्द दिख रहा है कि कोई भी धोखा खा जाए। साला एक्टिंग तो ऐसी कर रहा है जैसे ऑस्कर इसी को मिलेगा। वो हाथ जोड़कर गुरुजी से कहता है, गुरु मां, आप प्लीज गुस्सा मत होइए। मुझे पूरा यकीन है कि बड़े भैया ने यह जानबूझकर नहीं किया होगा। वो बैंगनी ड्रैगन घास जो आपने खास तौर पर मेरे बेस को मजबूत करने के लिए रखी थी, वो बहुत कीमती थी। बड़े भैया से शायद अनजाने में गलती हो गई। हो सकता है उनका दिमाग ठिकाने ना हो, या किसी बुरी शक्ति ने उन पर काबू पा लिया हो। ऊपर से सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरे पैर पकड़कर मेरे लिए रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन उसका एक एक शब्द किसी नुकीली कील की तरह है जो चोरी का वो झूठा इल्जाम सीधे मेरे माथे पर ठोकता जा रहा है। वो दुनिया को दिखा रहा है कि वो कितना महान है और मुझे सबके सामने चोर साबित कर रहा है। और उस हॉल के दोनों तरफ खड़े लोग बस तमाशा देख रहे हैं। उस अदालत के दोनों तरफ संप्रदाय के सारे बड़े बड़े बुजुर्ग और वो खास कोर चेले भरे बैठे थे। उनकी नजरें, भाई साहब, कोई तरस खा रहा था, कोई मजे ले रहा था, तो कोई ऐसी शक्ल बना रहा था जैसे मैंने उनकी भैंस खोल ली हो। उन सबकी गंदी नजरों ने मुझे बीच में ऐसे घेर रखा था जैसे कोई मकड़ी का झाला हो। चारों तरफ से फुसफुसाहटों की ऐसी आवाजें आ रही थीं, मानो कान में मक्खियां भिन भिना रही हों। अरे, ये तो वही है ना, अपने संप्रदाय का नंबर 1 जीनियस थू है। ऐसी हरकत करते हुए इसे शर्म नहीं आई? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? साला पिछले 3 साल से प्रैक्टिसिंग लेवल 9 पर अटका हुआ है, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। अब छोटा भाई अमन इतनी जल्दी आगे बढ़ रहा है तो इसकी जलकर राख तो होगी ही ना। जलन के मारे बौखला गया है। सही बात है, वो बैंगनी ड्रैगन घास सोए हुए टैलेंट को भी जगा देती है। इसने पक्का सोचा होगा कि उसे चुराकर खुद खा लेता हूं ताकि अटकी हुई शक्तियां बाहर आ जाएं। कितना एहसान फरामोश निकला। गुरु मां ने इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और इसने छोटे भाई की थाली में ही छेद कर दिया। मैं इन सब बकवासों से अपना कान बंद किए चुपचाप खड़ा रहा। मैंने अपनी पीठ को और सीधा कर लिया, क्योंकि जब आप अंदर से साफ होते हो तो झुकते नहीं। लेकिन इन जाहिलों की नजर में मेरी यह खामोशी मेरा गुनाह कबूल करना था। इन्हें लगा कि मैं शर्म के मारे चुप हूं। मेरी गुरुजी लियू रक्सवान ने जब मेरा यह अड़ियल रवैया देखा तो उनकी आंखों की बची कुची उम्मीद भी खत्म हो गई। उनकी नजरें अब तीखे छुर्रे जैसी बन चुकी थीं। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, कानून के रखवाले, सबूत पेश किया जाए। तभी काले कपड़ों में लिपटा एक बूढ़ा खूसट आगे आया। उसके हाथ में एक आलीशान जेड का डिब्बा था। जैसे ही उसने उस डिब्बे को खोला, उसके अंदर से छोटे बैंगनी ड्रैगन की शक्ल वाली वो चमकीली घास दिखाई दी। उसकी जड़ें थोड़ी सी कुम्हला चुकी थीं। वह बूढ़ा अपनी फटी लाउडस्पीकर जैसी आवाज में चिल्लाया, स्वामिनी और यहां बैठे सभी महानुभावों, यह रही वो कीमती घास जो राघव के कमरे में उसके बिस्तर के ठीक नीचे से बरामद हुई है।
जब ये मिली तब तक इसकी 10 परिका से दिव्य शक्ति खत्म हो चुकी थी। अगर आधा दिन और देर हो जाती तो यह अनमोल जड़ी बूटी पूरी तरह बर्बाद हो जाती। ये सुनते ही पूरी अदालत में जैसे भूचाल आ गया। सब मेरे थू थू करने लगे और हमारा वो छोटा भाई अमन, भाई साहब, उसकी तो आंखें ही फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत रोने वाली शक्ल बनाई जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था मानो मैंने उसका दिल निकाल लिया हो। वह छाती पीटते हुए बोला, बड़े भैया आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये वो पवित्र घास थी जिसे गुरु मां ने कितनी मुश्किलों से अपनी जान दांव पर लगाकर सिर्फ मेरे लिए ढूंढ कर लाया था। आपने मेरा हक मार दिया। मतलब चोरी का माल मेरे बिस्तर के नीचे ये खुद रखकर आया और अब ऐसे रो रहा है जैसे सच में इसका नुकसान हुआ हो। वाह रे दुनिया। यह सुनते ही गुरुजी लियू रक्सवान का चेहरा एकदम काला पड़ गया। गुस्से के मारे वो अपने सिंहासन से उठ खड़ी हुई। उनके शरीर से इतनी खतरनाक शक्तियों का दबाव निकला कि पूरे हॉल की हवा जैसे भारी पत्थर बनकर मुझ पर गिर पड़ी। वह एक एक शब्द को चबाते हुए अपने दांत भींचकर बोली, राघव, अब गवाह भी सामने है और सबूत भी। क्या अब भी तेरे पास भौंकने के लिए कुछ बचा है? वहां बैठे हर एक सड़े हुए चमचे को लग रहा था कि अब मैं घुटनों पर गिर जाऊंगा, रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा और अपनी जान की भीख मांगूंगा। लेकिन भाई, तुम्हारा भाई इतना भी कमजोर नहीं है। मैंने पहली बार अपना सिर ऊपर उठाया। मेरी उन सूनी बेजान आंखों ने सीधे ऊपर बैठी लियू रक्सवान की आंखों में झांका। मेरी आंखों में इस वक्त ऐसा सन्नाटा और सुकून था कि उसे देखकर वो खुद अंदर से असहज होने लगी। उनका गुस्सा चिड़चिड़ाहट में बदलने लगा। मैंने अपनी फटी और भारी आवाज में लेकिन बिल्कुल साफ साफ कहा, अगर मैं कहूं कि मैंने चोरी नहीं की, यह सब इस अमन का रचाया हुआ जाल है। उसने मुझे फंसाने के लिए यह नाटक किया है। तो गुरुजी, क्या आप मेरा यकीन करेंगी? मेरी ये बात सुनते ही अमन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। लेकिन साले की टाइमिंग तो देखो। जैसे ही उसने देखा कि पासा पलट सकता है, उसके आंसू थिएटर के फव्वारे की तरह बहने लगे। वह रोते हुए बिलख कर बोला, बड़े भैया, मैं जानता हूं कि आपके दिल में मुझे लेकर कितनी गलतफहमियां हैं, लेकिन आप मुझ पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? भला मैं आपको क्यों फंसाऊंगा? मेरा आपसे क्या बैर? लियू रक्सवान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उनकी नजरें किसी जहरीले तीर की तरह सीधे मुझ पर गड़ी हुई थीं, मानो वो मेरी चमड़ी उधेड़ देना चाहती हों। उन्होंने ठंडे लहजे में सिर्फ 2 शब्द थूके, सबूत दो। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक हंसी आ गई, ऐसी हंसी जिसमें बेबसी भी थी और इन सब पर थू थू करने का मन भी। सबूत? अरे अंधी गुरुजी, उस जादुई घास पर इस अमन की शक्तियों के निशान साफ चमक रहे हैं। वो सबूत है। मेरे कमरे के दरवाजे के ताले पर जिस तरह की जादूगरी से छेड़छाड़ की गई है, वो सिर्फ अमन को आती है। वो सबूत है। क्या आपको सच में ये सब दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप अंधी हैं। बात बस इतनी है कि आप देखना ही नहीं चाहती। आपके दिल में मेरे वो 10 साल जो मैंने इस संप्रदाय को खून पसीने से सींचने में लगा दिए, उनकी कोई औकात नहीं बची। आपके लिए अब मैं कुछ नहीं हूं और यह मीठी मीठी बातें करने वाला नया चमचा आपका सब कुछ बन चुका है। आपका दिल तो पहले ही इस दोगले की तरफ पूरी तरह झुक चुका है। जब फैसला पहले ही हो चुका है तो साला सबूत किस बात का दूं? लेकिन यह सब मेरे दिल के अंदर का दर्द था। असलियत में मैंने बस धीरे से अपना सिर हिलाया। मेरी वो उदास हंसी और गहरी हो गई। मैंने कहा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ये 4 शब्द उस अदालत के हथौड़े की तरह थे जिसने मेरी किस्मत पर हमेशा के लिए गुनहगार का ठप्पा लगा दिया। लियू रक्सवान ने नफरत से अपनी आंखें बंद कर लीं। उनका सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे मुझे एक पल और देख लिया तो उनकी आंखें अपवित्र हो जाएंगी। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो वो मेरी गुरुजी नहीं थीं। वो सिर्फ इस मतलबी चिंगयुन संप्रदाय की बेरहम स्वामिनी थीं। उन्होंने कहा, राघव, तुमने मेरा भरोसा इस कदर तोड़ा है कि मुझे तुमसे घिन आ रही है। ये सुनते ही अमन की आंखों में एक कमीनी जीत की चमक कौंध गई, लेकिन मुंह से तो उसे अभी भी शरीफ बनना था। सो वो अपनी ओवर एक्टिंग जारी रखते हुए बोला, गुरु मां, बड़े भैया ने भले ही ये पाप किया है, लेकिन उन्होंने अतीत में हमारे संप्रदाय के लिए बहुत सारे युद्ध जीते हैं, बड़े बड़े काम किए हैं। प्लीज उन पर थोड़ा रहम खाइए और नरमी से सजा तय कीजिए, ताकि दुनिया कहे कि देखो छोटा भाई कितना दयालु है और गुरु मां को और ज्यादा गुस्सा आ जाए। तभी लियू रक्सवान की नजरें उस दोगले अमन पर गईं और भाई साहब, उनकी आंखों में उसके लिए ऐसी तारीफ चमक उठी जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। फिर वो वापस अपने सिंहासन पर बैठ गईं और ऊपर से मुझे ऐसे देखने लगीं जैसे मैं उनके पैर के नीचे आने वाला कोई अदना सा कीड़ा मकोड़ा हूं। वह अपनी उसी घमंडी रोबीली आवाज में बोली, मानो कोई भगवान स्वर्ग से आर्डर दे रहा हो, राघव, तेरे पुराने एहसानों को याद रखते हुए मैं तुझे सुधरने का एक आखिरी मौका देती हूं। अभी के अभी घुटनों के बल बैठ, अमन से हाथ जोड़कर माफी मांग और हरजाने के तौर पर अपनी आधी शक्तियां उसे सौंप दें। बस फिर इस मामले को यहीं रफा दफा कर दिया जाएगा।
वाह रे न्याय, इस नीच, घटिया और नंबर 1 के झूठे इंसान के सामने मैं घुटने टेकूं और अपनी ही मेहनत से कमाई हुई शक्तियां खुद अपने हाथों से इसे दान कर दूं। यह सुनकर मेरे चेहरे पर जो नफरत और ताने से भरी हंसी आई, वो अब अपनी हदें पार कर चुकी थी। मेरे शरीर के अंदर जो बची कुची आत्मा थी, वो अब गुस्से की आग में सुलगने लगी थी। मेरे दिल में इस गुरु शिष्य के खोखले रिश्ते के लिए जो थोड़ी बहुत वफादारी या इज्जत बची थी, वो इस एक फैसले से झलकर पूरी तरह राख हो गई। मैंने लियू रक्सवान के उस बेहद खूबसूरत लेकिन पत्थर जैसे ठंडे चेहरे को देखा, फिर उस अमन की उस मक्कार नौटंकीबाज शक्ल को देखा, और फिर आसपास खड़े उन गूंगे बहरे तमाशबीनों को देखा। मुझे सब समझ आ गया था। आज यहां कोई इंसाफ नहीं हो रहा था। साला ये तो एक पूरा जाल था। मेरे जैसे पूर्व जीनियस की इज्जत का कचरा करके इस नए लाडले अमन के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा था। चलो, अगर तुम लोगों को यही तमाशा देखना है तो आज इस तमाशे की आग को इतनी ऊंची भड़काऊंगा कि तुम्हारा यह पूरा संप्रदाय झुलस जाएगा। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरी उन सूनी बेजान आंखों में अचानक से गुस्से की 2 ऐसी खौफनाक लपटें उठीं जो इस पूरे आसमान को जलाकर राख कर देने की ताकत रखती थीं। ये भीख मांगने वाली आंखें नहीं थीं, ये बगावत की आग थी। मैंने वहां खड़े हर एक चमचे को नजरअंदाज किया और अपनी नजरों के तीर सीधे लियू रक्सवान के सीने में गाड़ दिए। मैंने बहुत धीरे से लेकिन कड़कड़ाती बिजली जैसी आवाज में उनके शब्दों को दोहराया, मुझे घुटने टेकने को कह रही हैं आप। इतना कहते ही मेरे हलक से एक तीखी, कड़वी और कानों को चीरने वाली हंसी छूटी। हाँ, मेरी यह अजीब और खौफनाक हंसी सुनकर वहां बैठे सभी लोगों के तोते उड़ गए। सबके सब सन्न रह गए कि इसे क्या हो गया है। चारों तरफ कानाफूसी होने लगी। क्या इसका दिमाग सटक गया है? स्वामिनी इसे खुद बचने का रास्ता दे रही हैं और ये पागल ऐसी हरकतें कर रहा है। तभी एक गर्म मिजाज वाला बुढ़ा अपनी सीट से उछला और मेज पर जोर से हाथ मारते हुए दहाड़ा, बदतमीज, तुम्हारी ये मजाल, स्वामिनी के सामने ऐसी गुस्ताखी। अमन ने भी देखा कि माहौल ज्यादा ही गर्म हो रहा है, तो वो फिर से अपनी चूड़ियां खड़काने लगा। बड़े भैया प्लीज जिद छोड़िए, अब और तमाशा मत कीजिए, जल्दी से अपनी गलती मान लीजिए। मैंने उन भौंकने वाले कुत्तों की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। मेरी नजरें शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ और सिर्फ लियू रक्सवान पर टिकी थीं। तभी मेरी आवाज अचानक इतनी ऊंची और भारी हो गई मानो कोई भूखा शेर दहाड़ रहा हो। मैंने चिल्लाकर कहा, सुनो सबके सब, मैं राघव ऊपर उस अकाल पुरुष, उस परमात्मा के सामने झुकता हूं, या फिर नीचे अपने उन माता पिता के सामने जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। तुम जैसे दोगलों के आगे घुटने टेकना मेरे खून में नहीं है। मैं कभी भी किसी ऐसे इंसान के आगे घुटने नहीं टेकता जो सही और गलत में फर्क न कर सके, जिसकी आंखें अंधभक्ति में काली और सफेद को पहचानना भूल चुकी हों। सबको लग रहा था कि मैं पागल हो गया हूं, अपनी मौत को दावत दे रहा हूं। तभी मैंने झटके से अपना सिर घुमाया और मेरी नजरों ने उस मेज थपथपाने वाले बुढ़े चंगलाओ एल्डर की खाल उधेड़ दी। मैंने उसकी तरफ उंगली उठाई और दहाड़ा, मैं तुझसे पूछता हूं बुढ़े, 5 साल पहले जब शैतानी संप्रदाय ने लीजिया टाउन पर हमला किया था, तब वो कौन था जिसने अकेले अपनी एक तलवार के दम पर उनके 3-3 सरगनाओं को यमराज के पास भेजा था और इस संप्रदाय की सैकड़ों मील की जमीन को बचाया था? बोल। वह बुढ़ा वहीं हक्का बक्का रह गया। साले के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। फिर मैंने अपनी नजरें घुमाई और उस दूसरे बुढ़े को पकड़ा जो बड़ी नकली आहें भर रहा था। अब मैं तुझसे पूछता हूं, 3 साल पहले जब ब्लैकविंड माउंटेन पर राक्षसों का हमला हुआ था, तब कौन अपनी जान हथेली पर रखकर छोटे भाइयों को बचाने के लिए उस घाटी के मुहाने पर 7 दिन और 7 रात चट्टान की तरह अड़ा रहा था? जब पूरी देह खून और मिट्टी से लथपथ थी और तलवार की धार तक मुड़ चुकी थी, तब जाकर मदद पहुंची थी। कौन था वो? उस दूसरे बुढ़े का चेहरा भी जैसे पैरालिसिस का शिकार हो गया हो। उसने चुपचाप अपनी नजरें नीचे झुका लीं। वहां बैठे किसी भी चमचे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे इस सवाल का जवाब दे सके, क्योंकि इस पूरे संप्रदाय में इसका सिर्फ एक ही जवाब था, मैं, यानी तुम्हारा भाई राघव। मेरी आवाज अब और बुलंद हो रही थी, जैसे लोहार का हथौड़ा सीधे इनके दिलों पर चोट कर रहा हो। मैं एक एक करके इनकी औकात याद दिला रहा था। 2 साल पहले ईस्ट सी के तट पर इस संप्रदाय के लिए डीप सी मिस्टिकल क्रिस्टल छीनने की खातिर मैंने वहां के ड्रैगन पैलेस के तीसरे राजकुमार से ऐसी जंग लड़ी थी कि मैं मरते मरते बचा था। 1 साल पहले उत्तरी रेगिस्तान के खंडहरों में इस संप्रदाय के लिए प्राचीन तलवार की किताब ढूंढते वक्त मेरे शरीर में 10 तरह की जहरीली हवाएं घुस गई थीं, जिससे मेरी शक्तियों की बुनियाद ही हिल गई थी। 6 महीने पहले मैं जैसे जैसे अपना एक एक एहसान गिना रहा था, वैसे वैसे एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। मेरी हर एक कड़कती हुई बात के साथ मेरे शरीर से ऐसा खौफनाक दबाव ऑरा निकल रहा था कि आसपास खड़े चेलों के चेहरे डर के मारे पीले पड़ गए। हाँ, यही है वो नंबर 1 जीनियस राघव, जिसकी परछाई से ही कभी इनकी पूरी पीढ़ी की सांसें अटक जाती थीं। लगातार 7 कदम चलकर
मैं उस ऊंचे सिंहासन के ठीक नीचे पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने सीधे उस अमन की तरफ उंगली उठाई, जो डर के मारे लियो रक्सुआन के पल्लू के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। मेरी आवाज बिजली की तरह कड़की, मैं तुम सब अंधों से पूछता हूं, जब मैं इस संप्रदाय के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा था, तब यह कायर कहां था? जब मैं मौत के मुंह से लड़कर वापस आ रहा था, तब सिर्फ गुरुजी के सामने पूंछ हिलाने वाला और तलवे चाटने वाला यह कमजोर चमचा किस कोने में मुंह छिपाकर बैठा था? सरेआम अपनी थू थू होते देख अमन का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। वो कांपते हुए हकलाने लगा। मैं उस समय अपनी शक्तियों की बुनियाद मजबूत करने के लिए गुफा में ध्यान लगा रहा था, अपनी बुनियाद मजबूत कर रहा था। यह सुनते ही मेरे हलक से एक ऐसा अट्टहास छूटा जो पूरे आसमान को चीर दे। उस हंसी में बेइंतहा दर्द भी था और इस 2 कौड़ी के इंसान के लिए नफरत भी। तेरी सबसे बड़ी ताकत बस यही है कि तू अपनी इस चिकनी शक्ल का इस्तेमाल करके गुरुजी के दिल में अपनी जगह मजबूत कर सके। इसके अलावा तेरी कोई औकात नहीं है। अब माहौल पूरी तरह से बारूद का ढेर बन चुका था। वहां खड़े कुछ नए और युवा चेले तो मेरी इस दहाड़ को देखकर अंदर ही अंदर मेरे मुरीद हो चुके थे। वो सोच रहे थे, शक्तियां भले ही चली जाएं, लेकिन हमारा बड़ा भाई मरेगा भी तो शेर की तरह छाती तानकर। तभी मुझे महसूस हुआ कि लियो रक्सुआन का गुस्सा अब अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुका है। उनकी आत्मा नफरत से फटने को तैयार थी। बहुत बढ़िया, बस एक आखिरी चिंगारी की जरूरत और है। दरअसल मेरे दिमाग के एक कोने में एक गुप्त आवाज गूंज रही थी। मेरे उस सिस्टम को जागने के लिए सबसे भयानक और दर्दनाक शर्तों को पूरा करना था। अपनों का धोखा, घोर निराशा और शक्तियों का अंत। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। इसके लिए यह भी जरूरी था कि वो खुद अपने हाथों से मुझे पूरी तरह तबाह कर दे। मैंने अपना सिर उठाया और लियो रक्सुआन की उन सुलगती हुई आंखों में अपनी आंखें डाल दी। मेरी आंखों में इस वक्त जो पागलपन और जीने की आखिरी उम्मीद का खत्म होना दिख रहा था, उसे देखकर एक पल के लिए उनका पत्थर जैसा दिल भी जोर से धड़क उठा। लियो रक्सुआन, मैंने सरेआम सबके सामने उसका नाम लेकर पुकारा। ये नाम नहीं था, बल्कि वहां बैठे हर एक चमचे और खुद उसके गाल पर 2 करारे तमाचे थे। संप्रदाय के नियमों के हिसाब से यह बहुत बड़ा पाप था, लेकिन मुझे अब रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जो जादुई किताबें और गुप्त शक्तियां मैं अपनी जान दांव पर लगाकर छीन कर लाया, वो तुमने इस भीख मंगे अमन को दान कर दी। जिस दिव्य जड़ी बूटी को लाने के लिए मैंने अपना खून बहाया, वो तुमने इसे इनाम में दे दी। मेरा सब कुछ, मेरी हर एक कामयाबी, मेरा हर एक सम्मान सिर्फ इस 2 कौड़ी के लौंडे का करियर बनाने के लिए सीढ़ी का पत्थर बनकर रह गया। मेरी मेहनत इसके ऐश व आराम का जरिया बन गई। मेरी आवाज अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन वो किसी भारी हथौड़े की तरह सीधे उसके घमंड पर वार कर रही थी। और अब इस नालायक के लिए तुमने मुझे पूरी तरह बर्बाद करने के लिए इतना घटिया और सड़ा हुआ जाल बुना। मैं एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए उस सफेद संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। जैसे ही मैं लियो रक्सुआन के करीब पहुंचा, उसके शरीर से निकलने वाली सुरक्षा कवच की जादुई तलवारें अपने आप एक्टिव हो गईं। लेकिन मेरे अंदर जो तबाही और गुस्से का तूफान उबल रहा था, उसने उन जादुई तलवारों को तिनके की तरह टुकड़ों टुकड़ों में बिखेर दिया। मैं तुमसे अपना आखिरी सवाल पूछता हूं। मैं सीढ़ियां चढ़कर ठीक उसके सामने पहुंच गया। अब हमारे बीच सिर्फ 3 फीट की दूरी थी। मैं उसकी आंखों में लगी गुस्से की आग को साफ देख सकता था, और उस आग के पीछे छिपी एक हल्की सी घबराहट को भी, जो मेरी इस बगावत से पैदा हुई थी। मैं खिलखिलाकर हंसा। मेरी उस हंसी में जितनी चमक थी, उतना ही खौफनाक दर्द भी था। लियो रक्सुआन, तुम मुझे सच सच बताओ, मैं राघव तुम्हारा सगा शिष्य था, या फिर तुम्हारे इस लाडले चमचे को पालने पोसने और बड़ा करने के लिए रखा हुआ कोई बंधुआ मजदूर? लियो रक्सुआन, आज मुझे जवाब दो, क्या तुम सच में मेरी गुरु कहलाने के लायक भी हो? मेरा यह आखिरी जुमला पूरे हॉल में बिजली की तरह कड़का। पूरी अदालत में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे सब कब्रिस्तान में बैठे हों। लियो रक्सुआन के शरीर से एक बेहद खतरनाक जादुई तलवार का साया निकला और चारों तरफ फैल गया। पूरा का पूरा हॉल थर थर कांपने लगा। फर्श पर लगे सफेद संगमरमर के पत्थर तड़क तड़क कर टूटने लगे। अब उसकी आंखों में मेरे लिए कोई दुविधा नहीं थी। वहां सिर्फ और सिर्फ मुझे जान से मार देने की बर्फीली नफरत बची थी। बहुत अच्छे हैं। लियो रक्सुआन की आवाज करोड़ों साल पुरानी जमी हुई बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। राघव, तुमने आखिरकार मुझे सच में गुस्सा दिला ही दिया। अगर तुम खुद ही मरने की भीख मांग रहे हो, तो आज मैं तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी करके रहूंगी। उसकी कातिलाना ऊर्जा किसी सुनामी की तरह उठी और पूरे हॉल को लील गई। जो कमजोर चेले वहां खड़े थे, उनके मुंह से तो वहीं खून आ गया और वो जमीन पर गिरकर बेहोश होने लगे। मैं उस विनाशकारी तूफान के ठीक बीच में खड़ा था। मुझ पर इतना भारी दबाव था कि मेरी हड्डियां चटकने लगी थीं, लेकिन तुम्हारा भाई 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। पीछे हटना तो दूर, मैं पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उस हंसी में एक अजीब सा सुकून था। हा, यह हुई ना बात।
यही है वो असली लियू रक्सुआन जिसे मैं जानता हूं। चलो, अच्छा हुआ आज तुम्हारा वो शराफत का नकली मुखौटा उतर ही गया। आओ आगे बढ़ो, छीन लो मेरी बची कुची शक्तियां और ले लो मेरी जान। मुझे भी तो देखने दो कि तुम्हारी तलवार में उतनी ही ताकत है जितना पत्थर तुम्हारा यह दिल है। मेरी इस भयंकर दीवानगी ने उसके दिमाग के बचे कुचे होश भी उड़ा दिए। अहसान फरामोश गद्दार। लियू रक्सुआन की आवाज इतनी तीखी थी कि कान के पर्दे फाड़ दें। आज मैं खुद अपने हाथों से इस संप्रदाय की गंदगी साफ करूंगी और तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू अगले 7 जन्मों तक अपना सिर उठाने लायक नहीं रहेगा। उसने गुस्से में अपना हाथ हवा में उठाया और अपनी सबसे घातक जादुई तलवार को बुलावा दिया। और इधर मेरे दिल के अंदर मेरा सिस्टम जागने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। आने दो तबाही, अब खेल पलटने वाला है। लियू रक्सुआन ने अपना हाथ हवा में उठाया मानो यमराज खुद किसी की मौत का फरमान सुना रहा हो। वह कड़क कर बोली, मैं चिंग्युन संप्रदाय की स्वामिनी यह आदेश देती हूं कि राघव को। रुको, मैंने एक बार फिर उसकी बात को बीच में ही काट दिया। वहां बैठे सभी लोगों का दिमाग पूरी तरह चकरा घी गया। सब सोचने लगे कि साला अब मौत के मुहाने पर खड़े होकर भी यह लड़का क्या बकवास करने जा रहा है। मेरे चेहरे से वो पागलों जैसी हंसी अब गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक ऐसी डरावनी और पथरीली खामोशी आ चुकी थी जिसे देखकर अच्छे अच्छे सूरमाओं का कलेजा कांप जाए। मैंने कहा, संप्रदाय के नियमों के हिसाब से सिर्फ मेरी शक्तियां छीनकर मुझे उस काल कोठरी में डाल देना इस गुनाह के लिए बहुत छोटी सजा है। पूरी अदालत में जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। लोग अपनी कुर्सियों से उछल पड़े, यहां तक कि खुद लियू रक्सुआन भी सन्न रह गई। साला दुनिया में पहला ऐसा कैदी देखा होगा जो खुद कह रहा है कि मुझे और कड़ी सजा दो। इन्हें क्या पता कि तुम्हारा भाई यहां गेम खेल रहा है। मैंने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई और आखिरी बार मेरी निगाहें लियू रक्सुआन के उस बर्फ जैसे ठंडे चेहरे पर आकर टिक गईं। मैंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा ताकि मेरी आवाज हॉल के कोने कोने तक जाए। हमारे पूर्वजों ने इस संप्रदाय की किताबों में सबसे खतरनाक और आखिरी सजा का जिक्र किया है। अगर कोई शिष्य अपने गुरु और संप्रदाय से गद्दारी करे तो उसे रिश्तों और शक्तियों के पूर्ण विनाश यानी दुआन दांव जुए चेन की सजा दी जाती है। ये नाम सुनते ही वहां बैठे उन सफेद दाढ़ी वाले बुढ़े के चेहरों का रंग ऐसे उड़ गया जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। एक बूढ़ा तो अपनी सीट से चिल्लाया, नहीं, ये पागलपन है, ये तो खानदान उजाड़ने वाली सजा है। पिछले कई हजार सालों से किसी को भी यह सजा नहीं दी गई है। तभी बगल में खड़े एक चेले ने कांपती आवाज में दूसरों को समझाया, भाई इस सजा का मतलब जानते हो? सिर्फ शक्तियां नहीं छीनी जाती बल्कि गुरु शिष्य का रिश्ता हमेशा के लिए कत्ल कर दिया जाता है। उसकी आत्मा के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसका पूरा अस्तित्व मिटा दिया जाता है। भैया आप अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अमन जोर से चीखा, लेकिन साले की आंखों में जो इस वक्त कमीनी खुशी चमक रही थी ना, वो मैं साफ देख पा रहा था। वो अंदर ही अंदर लड्डू फोड़ रहा था कि अब तो यह हमेशा के लिए रास्ते से साफ हो जाएगा। मैंने उसकी तरफ एक हिकारत भरी नजर डाली और कहा, मैं बिल्कुल होश में हूं। फिर मैंने वापस लियू रक्सुआन की तरफ देखा। मेरी आंखों में इस वक्त वो सुकून था जो सब कुछ गंवा देने के बाद किसी आजाद पंछी की आंखों में होता है। मैंने दहाड़ कर कहा, मैं राघव आज इस अदालत में यह ऐलान करता हूं, आज के बाद मेरा तुमसे, इस लियू रक्सुआन से कोई रिश्ता नहीं है। हमारे बीच का हर एहसान, हर भावना आज यहीं दफन होती है। मैं खुद इस सबसे भयानक सजा को गले लगाने के लिए तैयार हूं। लियू रक्सुआन, क्या तुझमें इतनी हिम्मत है कि तू खुद अपने हाथों से मुझे यह सजा दे सके? ये बात उसके गाल पर एक ऐसे तमाचे की तरह लगी जिसकी गूंज उसे ताउम्र सुनाई देगी। तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो ना? लो, मैं तुम्हें खुद मौका दे रहा हूं, एक ऐसा मौका जहां तुम मुझे सबसे दर्दनाक और बेरहम तरीके से अपने हाथों से मिटा सको। लियू रक्सुआन मुझे एक तक घूरती रही। उसने मेरी आंखों में वो जिद, वो पागलपन और एक अजीब सी उम्मीद सिस्टम के एक्टिव होने का इंतजार देखी जो उसकी समझ से बाहर थी। वो तो सोच रही थी कि मुझे काल कोठरी में सड़ाएगी ताकि मैं जिंदगी भर गिड़गिड़ाता रहूं, लेकिन मेरा हौसला उसकी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत निकला। मैं घुटने टेककर जीने से बेहतर अपनी शर्तों पर राख हो जाना पसंद कर रहा था। बहुत अच्छे, अगर तुम्हारा घमंड इतना ही ऊंचा है तो आज मैं खुद इसे अपने हाथों से चकनाचूर करूंगी। तुम्हारी यह ख्वाहिश भी पूरी हुई। लियू रक्सुआन के चेहरे पर एक बेहद क्रूर और भयानक मुस्कान आ गई। उसने अपनी एक खूबसूरत सफेद उंगली हवा में उठाई। उसकी उंगली की नोक पर एक ऐसी जादुई तलवार की ऊर्जा बनने लगी जो चांदनी से भी ज्यादा ठंडी और किसी आरी से भी ज्यादा तेज थी। ये उसकी खुद की असली जादुई ताकत थी जो सीधे सामने वाले की शक्तियों की जड़ पर वार करती है। खत्म हो जा, उसने धीरे से यह शब्द थूका और वो जादुई रोशनी पलक झपकते ही हवा में गायब हो गई। अगले ही पल मुझे अपने पेट के पास एक ऐसा जानलेवा दर्द महसूस हुआ जैसे किसी ने दहकते हुए लोहे की रॉड मेरे अंदर घुसा दी हो। मैंने नीचे देखा, छाती पर बाहर कोई घाव नहीं था, लेकिन वो बर्फीली कातिल ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर घुसकर सीधे मेरी उस जादुई आत्मा से जा टकराई जिसे मैंने 10 साल दिन रात एक करके सींचा।
था। एक हल्की सी टूटने की आवाज आई। वो आवाज सिर्फ मुझे सुनाई दी, और उस एक आवाज के साथ मेरी पूरी दुनिया, मेरी सालों की मेहनत, मेरे जज्बात, सब के सब ताश के पत्तों की तरह ढह गए। मेरे शरीर के अंदर की पूरी जादुई शक्ति ऐसे बहने लगी जैसे किसी बांध के टूटने पर पानी बहता है। पर कोई बात नहीं लियो रक्सवान, जितना गहरा तूने मुझे जख्म दिया है, मेरा सिस्टम अब उतना ही तगड़ा रिबूट होगा। जैसे ही वो बांध टूटा, मेरे शरीर के अंदर की पूरी जादुई शक्ति किसी पागल बाढ़ की तरह बाहर बहने लगी। मेरी वो बेमिसाल ताकत, सालों की तपस्या, मेरी काबिलियत, सब कुछ पल भर में पूरी तरह स्वाहा हो गया। उस वक्त जो दर्द हुआ, भाई साहब, ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयां करना भी नामुमकिन है। ऐसा लगा जैसे मेरे पेट के अंदर कोई जिंदा बम फट गया हो और उसकी आग मेरी एक एक नस को पिघलाती हुई पूरे शरीर में फैल गई हो। मेरी हड्डियां कड़कड़ा रही थीं, नसें फट रही थीं, लेकिन उस जानलेवा दर्द के बीच भी मेरे चेहरे पर एक बेहद अजीब और डरावनी मुस्कान आ गई। हाँ, यही तो चाहिए था। मेरी जादुई आत्मा पूरी तरह तबाह हो चुकी है। सिस्टम की वो नामुमकिन शर्त आज आखिरकार पूरी हो गई। अब मेरा यह खाली और कमजोर हो चुका शरीर उस भयानक दबाव को और नहीं झेल सका। जैसे पेड़ से टूटा हुआ कोई सूखा पत्ता हवा में उड़ जाता है, वैसे ही लियू रक्सवान की उस जादुई तलवार के झटके ने मुझे हवा में उड़ा दिया। मैं उस आलीशान अदालत के जंगले को पार करता हुआ सीधे पीछे बनी उस खौफनाक, अंतहीन और अंधेरी गहरी खाई की तरफ गिरने लगा। मैं हवा में था और नीचे मौत मेरा इंतजार कर रही थी। तेज हवाएं मेरे कानों के पास किसी सायरन की तरह चीख रही थीं। मेरा शरीर बहुत तेजी से उस अनंत अंधेरे की गहराई में नीचे गिरता जा रहा था। गिरते गिरते मैंने आखिरी बार ऊपर उस अदालत की रोशनी की तरफ देखा, जहां वो सब खड़े तमाशा देख रहे थे। चलो लियू रक्सवान, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, और तुम्हारे इस पालतू चमचे अमन का भी। तुम दोनों ने मिलकर मुझे वहां पहुंचा दिया जहां से अब मैं एक नया इतिहास लिखूंगा। जैसे ही दुनिया की नजरों में मेरा अंत हो रहा था, ठीक उसी पल मेरी रूह के सबसे गहरे कोने में मेरे दिमाग के अंदर एक एकदम कड़क, रोबोटिक और जानी पहचानी आवाज गूंज उठी। बीप। होस्ट की जादुई आत्मा के पूरी तरह नष्ट होने की पुष्टि हो चुकी है। सिस्टम को एक्टिवेट करने की सबसे कठिन और आखिरी शर्त सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। गॉड लेवल सिस्टम पूरी तरह एक्टिवेट हो रहा है। लो भाई, तुम लोगों ने तो मुझे मरा हुआ समझकर खाई में फेंक दिया, लेकिन तुम्हें क्या पता कि तुम्हारा भाई अब सीधे गॉड मोड ऑन करके वापस आने वाला है। अब जो तबाही आएगी उसके लिए अपना संप्रदाय बचाकर रखना। गहरी खाई में गिरने का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था। ऐसा लगा जैसे मैं पाताल के भी नीचे धंसा जा रहा हूं। मेरी चेतना, मेरा होश हवा में टिमटिमाते हुए किसी बुझते दिए की तरह था, जो कभी भी पूरी तरह बुझ सकता था। अंधेरे में गिरते वक्त एक आखिरी बार मेरे दिमाग में लियू रक्सवान का वो पत्थर जैसा चेहरा और अमन की वो मक्कार शक्ल फ्लैशबैक की तरह आई और फिर शीशे की तरह चकनाचूर हो गई। भाई साहब, सच बताऊं तो जब वो सोड हार्ट टूटा ना, तो उसके साथ मेरी जिंदगी के सारे जज्बात, सारा प्यार, सारी नफरत और सारे रिश्ते नाते भी टूट कर बिखर गए। अब दिल में सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था। धड़ाम! मेरा शरीर बहुत ऊंचाई से सीधे किसी बेहद ठंडी और सख्त चीज पर जाकर गिरा। उस भयानक चोट और असहनीय दर्द ने मेरे दिमाग की बची कुची बत्ती भी बुझा दी और मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। लेकिन उस बेहोशी के अंधेरे में डूबने से ठीक पहले मेरे कानों में एक बार फिर वही कड़क आवाज आई। बीप। डिवाइन सोड ड्रॉइंग साइन इन सिस्टम सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो चुका है। तलवारों का कब्रिस्तान और ये जानलेवा दर्द, भाई साहब, ऐसा दर्द जैसे किसी ने मेरी आत्मा को निकालकर मिक्सी में पीस दिया हो। मैं किसी अलार्म से नहीं, बल्कि इसी जानलेवा दर्द की वजह से तड़प कर होश में आया। जैसे ही मैंने अपनी भारी आंखें खोली, मेरे नथुनों में सड्डन धूल और लोहे के जंग की एक ऐसी भारी बदबू आई कि दम घुटने लगा। मैं कोई मखमली गद्दे पर नहीं, बल्कि नुकीली और टूटी हुई तलवारों के एक बहुत बड़े ढेर पर लेटा हुआ था। जब मैंने ऊपर सिर उठाकर देखा तो आसमान इतना छोटा दिख रहा था मानो किसी कटोरे का मुंह हो। मैं खाई के बिल्कुल पाताल में था। मेरे चारों तरफ जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ टूटी हुई तलवारों का कब्रिस्तान था। करोड़ों अरबों बिखरी हुई और जंग लगी तलवारों के पहाड़ खड़े थे। और सबसे डरावनी बात, हर एक तलवार के ऊपर से काले रंग का एक जहरीला धुआं निकल रहा था। ये उन तलवारों की मौत के बाद बची हुई नफरत, गुस्सा और कातिलाना गुस्सा था। साफ शब्दों में कहूं तो यह साला नरक का भी बाप था। यहाँ की हवा में वो काला धुआं किसी छोटे छोटे चाकुओं की तरह तैर रहा था, जो सीधे मेरी चमड़ी को छीलते हुए मेरी हड्डियों के गूदे तक में घुस रहा था। मेरी अभी की हालत उस मौत से भी बदतर थी जो लियू रक्सवान मुझे देना चाहती थी। ताकत पूरी तरह खत्म, शरीर की एक एक हड्डी टूटी हुई। मैं एक जिंदा लाश बन चुका था, जो बस यहां तड़प तड़प कर मरने का इंतजार कर रहा था। मैंने मन ही मन हंसते हुए खुद से कहा, वाह लियू रक्सवान, मेरे रहने के लिए तूने क्या शानदार 5 स्टार होटल चुना है। मान गए तेरी नफरत को। अब आया असली बाप, तभी
उस खौफनाक सन्नाटे को चीरती हुई मेरे दिमाग में वही रोबोटिक और कड़क आवाज फिर से गूंजी। लेकिन इस बार यह आवाज मेरे लिए जिंदगी का पैगाम लेकर आई थी। बीप, सिस्टम एक्टिवेशन सफल। होस्ट का नाम राघव। वर्तमान स्थिति मरणासन्न, बिल्कुल मौत के करीब। वर्तमान स्थान चिंगेयुन संप्रदाय का प्रतिबंधित क्षेत्र, तलवारों का महाकब्रिस्तान। अलर्ट, इस स्थान पर गॉड लेवल साइन इन किया जा सकता है। न्यूबी टास्क चालू हो रहा है। न्यूबी टास्क, इस तलवारों के कब्रिस्तान के दायरे में कोई भी एक तलवार ढूंढकर उसे बाहर निकालें और अपना पहला साइन इन पूरा करें। यह सुनते ही मेरी उन धुंधली और बेजान आंखों में अचानक एक नई चमक आ गई। मैंने मन ही मन कहा, तो मेरे प्यारे सिस्टम, यही है वो इक्का जो तूने मेरी जान दांव पर लगवाकर मेरे हाथ में थमाया है। मैंने अपनी बची कुची पूरी ताकत बटोरी और बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन घुमाई। मुझे अपने ठीक बगल में एक कबाड़ हो चुकी जंग लगी हुई आधी टूटी तलवार जमीन में ढंसी दिखाई दी। लो बताओ, सिर्फ एक तलवार खींचनी है और साइन इन हो जाएगा? इतना आसान? चलो फिर आज यही सही। मैंने कांपते हुए अपना हाथ उस तलवार की तरफ बढ़ाया। भाई साहब, हाथ क्या हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पूरे शरीर के जोड़ों को हथौड़े से तोड़ रहा हो। पर जैसे तैसे मेरी कांपती हुई उंगलियों ने उस ठंडी और जंग लगी तलवार के हत्थे को छू ही लिया। जैसे ही मैंने उसे छुआ, उस टूटी तलवार के अंदर छिपी बरसों की नफरत और जहरीला धुआं सोड में आजमा एक काले नाग की तरह मेरी बांह से लिपटकर मेरे शरीर के अंदर घुसने लगा। मेरा पुराना दौर याद आ गया। एक वक्त था जब मैं इस जैसे हजार काले नागों को अपनी एक फूंक से उड़ा देता था। लेकिन आज मेरी हालत ऐसी थी कि एक चींटी भी मुझे लात मारकर चली जाए। मेरे पास इस जहर को रोकने की कोई ताकत नहीं थी। लेकिन तुम्हारा भाई हार मानने वालों में से नहीं है। मैंने अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि मसूड़ों से खून बाहर आ गया। मुझे पता था कि यही मेरा पहला और आखिरी मौका है, या तो पार या सीधे ऊपर का टिकट। मैंने अपनी पांचों उंगलियां उस तलवार की मूठ पर कस दी और अपने टूटे हुए हाथ में अपनी आखिरी सांस की ताकत झोंक दी। चल बेटा, बाहर आ। मेरे हलक से किसी घायल भेड़िए जैसी एक दबी हुई चीख निकली। 1 इंच, 2 इंच, वो टूटी हुई जंग लगी तलवार उस मलबे में से धीरे धीरे बाहर आने लगी और जैसे ही उस तलवार की आखिरी नोक जमीन से पूरी तरह बाहर आई, डिंग। भाई साहब, मेरे दिमाग में एक ऐसी सुरीली घंटी बची कि लियू रक्सुआन का वो घमंड और अमन की वो चूड़ियां उस आवाज के सामने फीकी पड़ गईं। महा इनाम, गॉड मोड एक्टिवेटेड। हन वुडिंग, बधाई हो, आपने तलवारों के कब्रिस्तान में अपनी पहली तलवार खींचकर साइन इन पूरा कर लिया है। न्यूबी मिशन सफलतापूर्वक संपन्न। बोनस धमाका, आपकी पहली कोशिश पर सुपर क्रिटिकल क्रश रिवॉर्ड एक्टिवेट हो गया है। जपरेकिकर्स इनाम, फ्लॉलेस स्टेनलेस सोड हार्ट की दोबारा स्थापना। जैसे ही सिस्टम के वो शब्द खत्म हुए, मेरे उस उजाड़ और टूटे हुए डांटियन के अंदर अचानक कहीं से सोने जैसी चमकीली और गुनगुनी ऊर्जा का एक सैलाब उमड़ पड़ा। ये जादुई रोशनी इतनी प्यारी और नरम थी कि इसने मेरे टूटे हुए पुराने स्वॉर्ड हार्ट के टुकड़ों को सहलाया। लेकिन सिस्टम ने उन्हें सिर्फ वेल्डिंग करके जोड़ा नहीं, ना बाबा ना, उसने उन पुराने कचरा टुकड़ों को पूरी तरह पिघलाकर खत्म कर दिया और उसकी जगह एक बिल्कुल नया कांच की तरह चमकता हुआ एकदम परफेक्ट और दुनिया का सबसे ताकतवर स्टेनलेस सोड हार्ट बनाना शुरू कर दिया। बूम! जैसे ही वो पवित्र दिल पूरी तरह बनकर तैयार हुआ, मेरे शरीर से एक ऐसी खतरनाक और तीखी सोड ऑरा निकली जो मेरी पुरानी ताकत से कम 100 गुना ज्यादा ताकतवर थी। अब असली मजा देखो। वो काला जहरीला धुआं जो कुछ देर पहले बड़े बड़े सूरमाओं के फेफड़े गलाकर उन्हें मौत की नींद सुला सकता था, वो इस नए बेदाग दिल को देखते ही ऐसे पागल हो गया जैसे मुफ्त की दावत मिल रही हो। वो सारा का सारा जहर छींटियों की तरह मेरी तरफ भागने लगा। लेकिन जैसे ही वो जानलेवा काला धुआं मेरी चमड़ी से टकराया, वो जादुई रूप से बिल्कुल साफ और पवित्र हो गया। उसकी सारी गंदगी और नफरत पल भर में फिल्टर हो गई और बची सिर्फ ब्रह्मांड की सबसे प्यूरेस्ट सोड छी। मेरे उस नए बेदाग दिल ने उस पूरी ऊर्जा को एक ही घूंट में ऐसे गटक लिया जैसे कोई प्यासा पानी पीता है। मेरा वो सूखा और बंजर पड़ा दंटियन, जो रेगिस्तान बन चुका था, इस मूसलाधार बारिश से 1 सेकंड में लबालब भर गया। यही नहीं, मेरे शरीर के सारे गहरे जख्म, मेरी वो टूटी हुई पसलियां और रीढ़ की हड्डी, सब के सब इतनी तेजी से जुड़ने लगे कि मैं अपनी आंखों से अपनी खाल को दोबारा बनते देख सकता था। बस कुछ ही सेकंड के अंदर मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे ही वह जादुई ऊर्जा मेरे रग रग में दौड़ी, पूरे शरीर में एक बिजली का झटका लगा और वो जानलेवा दर्द ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। मैं उस टूटी तलवारों के मलबे से झटके के साथ उठकर बैठ गया। मैंने नीचे अपने दोनों हाथों को देखा। भाई साहब, उंगलियों को मोड़ते ही ऐसा लग रहा था जैसे हाथों में कोई डायनामाइट फटा हो। गजब की विस्फोटक ताकत महसूस हो रही थी।
भले ही मेरा लेवल अभी भी सिर्फ शुरुआत का QI रिफाइनिंग स्टेज दिखा रहा था, लेकिन इस ताकत की क्वालिटी और क्वांटिटी मेरे पुराने पीक फॉर्म को भी 100 बार धोकर रख दे, ऐसी थी। और सबसे मजेदार बात, अब मेरे लिए यह पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। मेरी इस नई समझ की बदौलत यह जो कब्रिस्तान दूसरों के लिए सन्नाटे और मौत की जगह था, वो मेरे लिए किसी मेले की तरह गुलजार हो गया था। यहां बिखरी हर एक टूटी तलवार का अधूरा सपना, उसका गुस्सा, उसका दर्द, मुझे ऐसे साफ साफ महसूस हो रहा था जैसे वो मुझसे बातें कर रही हों। यह जगह दूसरों के लिए साला साक्षात नरक थी, पर तुम्हारे भाई के लिए तो यह जन्नत का दरवाजा बन चुकी थी। एक ऐसा खजाना जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। हाँ, पहले तो मेरे हलक से एक धीमी हंसी निकली, पर धीरे धीरे वो हंसी इतनी तेज होती गई कि पूरे पाताल की गहराई उस गूंज से थर थर कांपने लगी। अब इस हंसी में बेबसी या दर्द का एक कतरा भी नहीं था, इसमें सिर्फ बर्फीली नफरत और दुश्मनों को मसल देने की खुशी थी। मैंने ऊपर उस धुंधले आसमान की तरफ देखकर कहा, लियू रक्सवान, तूने सोचा था कि तूने मेरी सोड हार्ट को कुचल दिया, पर तेरे इस घमंड ने अनजाने में मेरे लिए भगवानों वाला पवित्र दिल तैयार कर दिया। और ओ अमन, तूने मुझे इस गहरी खाई में लात मारी ताकि मैं सड़ जाऊं, पर तेरी इस घटिया चाल ने मुझे सीधे शक्तियों के साम्राज्य में पहुंचा दिया। तुम दोनों मुझे इस मिट्टी में हमेशा के लिए दफन करना चाहते थे ना, पर तुम जाहिल ये भूल गए कि मैं कोई लाश नहीं, एक बीज हूं। तुम दोनों का सबसे भयानक दुस्वप्न आज इसी वक्त से शुरू होता है। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जब मेरी नजरें इस अनंत काल तक फैले तलवारों के कब्रिस्तान पर पड़ी तो मेरी आंखें किसी भूखे भेड़िए की तरह चमक उठीं। मैंने सोचा, अगर सिर्फ एक बार तलवार खींचकर साइन इन करने पर मुझे यह गॉड लेवल का इनाम मिल सकता है, तो सोचो अगर मैं यहां 100 बार, 1000 बार या 10,000 बार साइन इन करूं तो क्या बवाल मचेगा। मैंने बिना देर के पास पड़ी एक जंग लगी लोहे की तलवार पर हाथ रखा और उसे खचाक से बाहर खींच दिया। डिंग, दोबारा तलवार खींची गई। साइन इन सफल। इनाम हाई ग्रेड हीलिंग पिल X1। मैंने तुरंत दूसरी तलवार पकड़ी और उसे भी हवा में लहरा दिया। डिंग, एक और तलवार खींची गई। साइन इन सफल। इनाम फास्टिंग पिल जिससे भूख नहीं लगती X1। यह देखकर मेरे चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। इस कब्रिस्तान में करोड़ों तलवारें दफन थीं, जिसका सीधा सा मतलब था कि मेरे पास इन इमामों का कभी ना खत्म होने वाला स्टॉक था। लियू रक्सवान, इस बार जब मैं यहां से बाहर निकलूंगा ना, तो तुम्हारे इस पूरे घमंडी चिंग्यून संप्रदाय को अपने पैरों के नीचे कुचल कर रख दूंगा। इस पाताल की गहराइयों में ना कोई सुबह थी ना कोई शाम, चारों तरफ सिर्फ अंतहीन अंधेरा और डरावनी खामोशी थी। यही वो नजारा था जो होश में आने के बाद मुझे सबसे पहले दिखा था। लेकिन अब मुझे, यानी तुम्हारे भाई राघव को, यह जगह संप्रदाय के उन ढोंगी और तथाकथित हरे भरे बगीचों से लाख गुना ज्यादा खूबसूरत और सुकून देने वाली लग रही थी। कम से कम यहाँ के पत्थरों में अमन जैसा दोगलापन और लियू रक्सवान जैसा अंधापन तो नहीं था। और फिर मैंने अपना वो पागलपन से भरा काम शुरू कर दिया, सिर्फ तलवारें खींचना। मैंने इस एक ही एक्शन को इतनी बार, इतनी 1000 बार दोहराया कि खुद मेरी उंगलियां गिनती भूल गईं। शुरुआत में मैंने सिर्फ उसी जगह के आसपास की तलवारों को निशाना बनाया जहां मैं होश में आया था, लेकिन शुरुआत में मैं बस उसी जगह के आसपास घूमकर तलवारें खींचता रहा जहां मुझे होश आया था। सच कहूं तो वहां की तलवारें कबाड़ के भाव वाली थीं, वही सड़ी गली तलवारें जो सेक्ट के सबसे बाहरी और 2 कौड़ी के चेले इस्तेमाल करते हैं। हालत यह थी कि उन्हें जोर से छू भी दो तो वो वहीं पाउडर बन जाएं, लेकिन अपना सिस्टम तो अपनी धुन में मस्त था। डिंग, तलवार खींची गई। साइन इन सफल। इनाम ची कंडेंसिंग पाउडर का एक पैकेट। डिंग, एक और तलवार बाहर। साइन इन सफल। इनाम जिनचंग फ्लूइड की एक शीशी। डिंग, फिर से तलवार बाहर। साइन इन सफल। इनाम 3 सूखे बन। भाई साहब, सिस्टम जो इनाम दे रहा था वो एकदम अतरंगी और मिक्स वेज टाइप के थे, शुरुआत में मिलने वाले नौसिखिया आइटम। लेकिन तुम्हारा भाई भी नो रिजेक्शन मोड पर था। जो आया सब कबूल। दवाइयों की गोलियों को तो मैंने ऐसे चबाया जैसे बचपन में संतरे की टॉफी चबाते थे। रही बात उन सूखे बनों की, तो उन्हें मैंने लात मारकर एक तरफ फेंक दिया, क्योंकि साला यहां शक्तियों की बारिश में भूख प्यास तो वैसे ही मिट चुकी थी। धीरे धीरे मैंने इस खेल का एक असली पैटर्न समझ लिया। नियम यह था कि तुम जितनी दमदार और भारी तलवार बाहर खींचोगे, सिस्टम तुम्हें उतना ही छप्पर फाड़ इनाम देगा। बस फिर क्या था, तुम्हारा भाई कबाड़ के इस ढेर में से हीरा ढूंढने वाला प्रोफेशनल कबाड़ी बन गया। इस लोहे के कब्रिस्तान में मेरी आंखें अब सिर्फ कीमती माल ढूंढ रही थीं। करीब आधे दिन तक भटकने के बाद मैं लगभग 10,000 तलवारों से बनी एक छोटी पहाड़ी के सामने आकर रुका। मेरी नजरें उस पहाड़ी के नीचे दबी एक चिंगफंग सोड पर जाकर टिक गईं। भले ही वो बीच से टूटी हुई थी, लेकिन उसकी बॉडी पर अभी भी एक हल्की सी स्पिरिचुअल ग्लो बाकी थी। इसे देखते ही मैं ताड़ गया कि यह पक्का संप्रदाय के किसी खास
इंटरनल डिसाइपल्स के चेले की तलवार रही होगी। मैं स्टाइल से आगे बढ़ा, उसके हत्थे को पकड़ा, एक लंबी सांस ली और पूरी ताकत से खींच दिया। खचाक, डिंग। बधाई हो, आपने इस कब्रिस्तान में लगातार 10वीं बार एक बेहतरीन तलवार खींचकर मील का पत्थर पार किया है। इनाम सीसवी पिल्स, मैरो क्लेंजिंग पिल्स, एक्स 10 शीशियां। इतना सुनते ही मेरे सामने हवा में व्हाइट जेड की 10 छोटी छोटी खूबसूरत शीशियां तैरने लगीं। उनसे जो खुशबू आ रही थी ना भाई साहब, उसे सूंघते ही मेरा दिमाग एकदम तरोताजा हो गया। शारीरिक शुद्धि की गोलियां, ये कोई ऐसी वैसे चीज नहीं थी। संप्रदाय के जो खुद को बहुत बड़ा 30 मार खां और कोर जीनियस समझते हैं ना, उन्हें कुई रिफाइनिंग लेयर 7 पर पहुंचने के बाद बड़ी मिन्नतें करके सिर्फ एक ऐसी गोली नसीब होती है। और यहां मेरे सामने सीधे 10 शीशियां थीं, यानी पूरी 100 गोलियां। तुम्हारा भाई यहां कोई भंडारा करने तो आया नहीं था, इसलिए बिना कोई रहम खाए मैंने तुरंत पहली शीशी का ढक्कन खोला और अंगूर के आकार की 10 गोलियों को एक साथ मुंह में डाल लिया। और भाई, उन्हें मैंने ऐसे चबाया जैसे कोई मूंगफली के दाने चबाता है। कच कच, कचर कचर। अगले ही पल उन गोलियों की खौलती हुई जादुई ताकत मेरे अंदर ब्लास्ट कर गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक जलता हुआ ज्वालामुखी बन गया हूं। मेरी चमड़ी कोयले जैसी गर्म हो गई और शरीर का एक एक पोर चौड़ा हो गया। फिर जो तमाशा शुरू हुआ वो देखने लायक था। मेरे शरीर के अंदर की सारी गंदगी, सारा कचरा और झर एकदम काली, गाढ़ी और बदबूदार स्वेट बनकर खाल से बाहर उबलने लगा। सच बताऊं तो वो एहसास बहुत ही घटिया और दर्दनाक था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे फेफड़ों और अंतड़ियों को बाहर निकालकर लोहे के ब्रश से रगड़ दिया हो। लेकिन राघव नाम है मेरा। लियू रक्सुआन के दिए दर्द के आगे ये दर्द तो कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ी, पालथी मारकर बैठा और चुपचाप अपने उस स्टेनलेस सोर्ड हार्ट को एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही वो काली गंदगी मेरे शरीर से बाहर निकली, इस कब्रिस्तान की हवा में घूम रहे उस तलवारों के काले धुएं ने उस गंदगी को पल भर में भस्म कर दिया। मेरे शरीर की पुरानी सूखी और जली हुई चमड़ी पपड़ी बनकर कड़कड़ाते हुए टूटने लगी और उसके नीचे से ऐसी चमकीली, गोरी और मखमली त्वचा बाहर आई जैसे किसी नवजात बच्चे की होती है। इस शुद्ध के बाद मुझे अपना शरीर इतना हल्का महसूस हो रहा था मानो मैं हवा में तैर सकता हूं। मेरी आंख, कान और सूंघने की ताकत पहले से 1000 गुना तेज हो चुकी थी। और सबसे बड़ा फायदा, मेरे उस बेदाग दिल के कारण अब मैं यहाँ के जहरीले धुएं को पहले से कई गुना ज्यादा तेजी से सोखकर अपनी ताकत में बदल पा रहा था। बहुत बढ़िया, खेल अभी शुरू हुआ है। मैंने बाकी बची 9 शीशियों को भी नहीं छोड़ा। अगले कुछ घंटों तक तलवारें खींचने के बीच बीच में मैं उन सारी 90 गोलियों को नमकीन की तरह कतर कतर कर खा गया। जब मेरी कुल तलवारें खींचने की गिनती और आगे बढ़ी तो मेरी तलवारें खींचने की गिनती पूरे 100 बार पहुंच गई, तो मेरे दिमाग में सिस्टम का एक और जोरदार धमाका हुआ। डिंग, बधाई हो, आपने इस कब्रिस्तान में लगातार 100वीं बार तलवार खींचकर एक महाकीर्तिमान स्थापित किया है। विशेष पुरस्कार, परम गुप्त तलवारबाजी, द स्वॉर्ड ड्रॉइंग टेक्निक। जैसे ही यह आवाज गूंजी, ज्ञान और जानकारियों का एक ऐसा सैलाब आया जो किसी गर्म लोहे की मुहर की तरह सीधे मेरी रूह पर छप गया। भाई साहब, इस तकनीक में कोई फालतू के दिखावे वाले स्टेप्स नहीं थे, ना ही कोई लंबे चौड़े मंत्र थे। इसमें सिर्फ एक ही मोशन था, तलवार को म्यान से बाहर खींचना, तलवार को पकड़ना कैसे है, ताकत कहां से लगानी है और अपनी सोच, अपनी सांस, अपनी पूरी ताकत और कातिलाना गुस्से को उस 1 सेकंड के हिस्से में कैसे एक धारदार तीर की तरह म्यान से बाहर फेंकना है, यह उसका निचोड़ था। यह तकनीक इतनी सिंपल थी कि कोई बच्चा भी समझ जाए, लेकिन उतनी ही खौफनाक और बेरहम भी थी। मैंने वहीं अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं चुपचाप खड़ा रहा और मेरे दिमाग में यह मोशन हजारों लाखों बार चलता रहा। मैंने उसके एक एक बारीक हिस्से को अलग किया, समझा और फिर अपने दिमाग में फिट कर लिया। कुछ ही पलों बाद मैंने अपनी आंखें खोली। मैंने जमीन से एक ऐसी तलवार उठाई जो थोड़ी ठीक ठाक हालत में थी। मैंने अपनी कमर झुकाई और तलवार खींचने की वो खास पोजीशन ली। जैसे ही मैं उस पोजीशन में आया, भाई साहब, चमत्कार देखो। मेरे शरीर की पूरी खुशबू, मेरी सांसें, मेरा वजूद, सब कुछ 1 सेकंड में गायब हो गया। मैं उस अंधेरे और तलवारों के कब्रिस्तान के साथ इस कदर घुल मिल गया कि कोई सामने खड़ा होकर भी मुझे ढूंढ न पाए। और फिर सनक, हवा में एक ऐसी तेज और चमकीली रोशनी चमकी जो पलक झपकते ही गायब हो गई। मेरी तलवार म्यान से बाहर आई और वापस अंदर चली गई, इतनी तेजी से कि हवा को भी पता नहीं चला। तभी मुझसे लगभग 30 फीट की दूरी पर खड़ी 2 आदमियों के कद जितनी ऊंची तलवारों की एक पहाड़ी बिना किसी आवाज के बीच में से बिल्कुल बराबर 2 टुकड़ों में कटकर अलग हो गई। वो कटान इतनी चिकनी और साफ थी कि साला कोई भी उसमें अपना चेहरा देखकर कंघी कर ले। मैंने अपनी हाथ की तलवार को देखा और फिर दूर उस कटे हुए पहाड़ को। मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। इस एक वार में
मैंने अपनी जादुई QE का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं किया था। यह सिर्फ और सिर्फ मेरी बॉडी की ताकत और उस कमाल की तकनीक का जलवा था। लेकिन इसका पावर संप्रदाय के उन ओरोमा QI रिफाइनिंग पीक के सूरमाओं के आखिरी और सबसे खतरनाक वार के बराबर था। जब सिर्फ बेसिक तकनीक का यह हाल है तो सोचो आगे क्या क्या गदर मचेगा। मेरा उत्साह अब 7वें आसमान पर था और मैंने और तेजी से तलवारें खींचना शुरू कर दिया। इस मनहूस और अंधेरी जगह पर वक्त की कोई औकात नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि वहां 1 दिन बीता, 10 दिन बीते या पूरा 1 महीना गुजर गया। मुझे बस इतना पता था कि मैं उस कब्रिस्तान के अंदर कई किलोमीटर तक धंस चुका था। अब मेरे आसपास वो सड़ियल और कबाड़ तलवारें नहीं थीं, बल्कि ऐसी तलवारें थीं जिनके अंदर अपनी एक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स बाकी थीं। और इसी बीच मेरे तलवार खींचने का आंकड़ा 1000 बार पार कर गया। ढिंग, महाबधाई, आपने इस कब्रिस्तान में 1000 बार तलवार खींचने का असंभव टास्क पूरा कर लिया है। बम परिणाम आपकी शक्तियों का लेवल सीधे बढ़ाकर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म लेयर 7 किया जाता है। बूम! ये सुनते ही मेरे अंदर जो जादुई ऊर्जा का सैलाब फूटा, वो इससे पहले मिले सारे इनामों को मिला दिया जाए तो भी उसके सामने एक बूंद जैसा था। सिस्टम के खजाने से निकलकर वो बेइंतहा ताकत किसी जंगली जानवर की तरह बेरहमी से मेरे शरीर के अंदर ठूंस दी गई। मेरे डांटियन के अंदर जो जादुई ऊर्जा पहले सिर्फ धुएं और गैस के रूप में तैर रही थी, वो इस भारी दबाव के कारण पागलों की तरह गोल गोल घूमने लगी। वहां ऊर्जा का एक बहुत बड़ा वॉर्टेक्स बन गया और उस चक्रवात के ठीक बीच में जादुई ताकत की एक चमकीला लिक्विड स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे से टपकी। 1 बूंद, 2 बूंद, और देखते ही देखते मेरा पूरा पेट उस आलीशान लिक्विड ताकत से लबालब भर गया। जब वो पानी जैसी चमकीली लिक्विड छी मेरे पूरे पेट में लबालब भर गई तो भाई साहब, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट का वो मुकाम हासिल हो गया जिसे पाने के लिए लोग आधी जिंदगी खपा देते हैं। वो तुम्हारे भाई ने यहां लेटे लेटे और खेल खेल में हासिल कर लिया। एक ऐसी खतरनाक और बेमिसाल ताकत का सैलाब मेरे रग रग में, मेरी एक एक हड्डी और नस में दौड़ने लगा, जो मैंने आज से पहले कभी महसूस नहीं की थी। यही नहीं, मेरी सोचने और महसूस करने की दिमागी ताकत भी किसी ब्लास्ट की तरह इतनी बढ़ गई कि वो एक अदृश्य बहुत बड़े जाल की तरह फैली और उसने पल भर में आसपास के 100 मील के पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया। इस कब्रिस्तान का पूरा नक्शा पहली बार मेरे दिमाग में एकदम शीशे की तरह साफ साफ छप गया। तब मुझे समझ आया कि साला यह जगह कोई मामूली खाई नहीं है, बल्कि यह तो जमीन के अंदर ढंसा हुआ एक बहुत बड़ा डरावना कुआं है। और मैं अब भी जिस जगह पर खड़ा हूं वो तो इस कुएं का सिर्फ सबसे ऊपरी और सतही हिस्सा है। जैसे जैसे कोई इस कुएं में नीचे जाएगा, वहां दफन तलवारों का लेवल और उनकी औकात उतनी ही खतरनाक होती जाएगी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि थोड़ा और नीचे जाने पर ऐसी तलवारों के कंकाल दफन हैं जो ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स की थीं। और उस कुएं के सबसे आखिरी, सबसे गहरे पाताल में एक ऐसा काला अंधकार था जहां मेरी यह नई गॉड लेवल दिमागी ताकत भी अंदर नहीं झांक पा रही थी। वहां कातिलाना धुआं इतना गाढ़ा हो चुका था कि वो बिल्कुल ठोस पत्थर जैसा बन चुका था। खैर, जहां नीचे पाताल में मैं अपनी इस नई आसमान छूती ताकत को महसूस करके मुस्कुरा रहा था, वहीं ऊपर जमीन पर बसे उस घमंडी चिंगयन सेक्ट के मुख्य महल में सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के इस घने अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही है, लियू रक्सवान, वही औरत जिसने अपने ही हाथों से मेरी शक्तियां छीनी, मेरे स्वाभिमान का कचरा किया और मुझे चोर साबित करके इस नरक में फेंक दिया, वह इस वक्त उस ठंडे सफेद संगमरमर के सिंहासन पर बिल्कुल अकेली बैठी थी। आसपास कोई चमचा नहीं था, ना ही वो नौटंकीबाज अमन उसके पास था जो अपनी मीठी बातों से उसका दिल बहला सके। उस विशाल, खाली और ठंडे महल में वो अकेली बैठी उस अंधेरे को घूर रही थी। शायद उसके दिल के किसी कोने में अब वो अकेलापन और ग्लानि धीरे धीरे डंक मार रही थी जो उसने मेरे साथ किया। पर लियू रक्सवान, अब बहुत देर हो चुकी है। तूने सोचा था कि तूने राघव की कहानी खत्म कर दी, लेकिन तूने तो सिर्फ मेरी किताब का पहला पन्ना पलटा है। अब जब मैं इस पाताल की गहराइयों से बाहर निकलूंगा तो तेरे इस आलीशान महल का एक एक पत्थर रोएगा। उसकी खास जादुई तलवार आइस एंड फायर फ्लाइंग सोर्ड इस वक्त उसके सामने हवा में तैर रही थी। उसकी ठंडी नीली चमक लियू रक्सवान के उसी खूबसूरत लेकिन पत्थर जैसे चेहरे पर पड़ रही थी। उसे पूरा यकीन था कि तुम अब तक उस गहरी खाई में गिरकर मर चुके होगे, तुम्हारी हड्डियां तक गल चुकी होंगी। उसकी नजर में राघव नाम का वो अध्याय हमेशा के लिए बंद हो चुका था और सारे रिश्ते नाते टूट चुके थे। लेकिन ना जाने क्यों पिछले कुछ दिनों से उसका दिल रह रहकर जोर से धड़क उठता था। अंदर से एक अजीब सी बेचैनी उसे खाए जा रही थी, मानो कोई बहुत बड़ी चीज उसके कंट्रोल से बाहर निकल चुकी हो। उसका वो सोड हार्ट, जिसे उसने सैकड़ों सालों की तपस्या से फौलाद जैसा मजबूत बनाया था, आज उसमें एक हल्की सी दरार, एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। उसने अपनी नजरें घुमाई और महल की दीवारों को चीरते हुए पीछे के उस फॉरबिडन एरिया के अंधेरे की तरफ देखा।
वह तो एक साक्षात नरक है। वहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। उसने मन ही मन खुद को दिलासा दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और जबरदस्ती उस अनचाहे डर और पछतावे को अपने दिल से काट फेंका। वह अपने होंठ भींच कर बुदबुदाई, उस गद्दार का अंत हो चुका है। अब मेरी तपस्या का रास्ता बिल्कुल साफ है। राघव मेरी जिंदगी के सफर में रास्ते का एक मामूली पत्थर था। जब मैंने उसे लात मारकर रास्ते से हटा ही दिया है तो मुड़कर वापस देखने की क्या जरूरत। अरे बेवकूफ औरत, उसे भनक तक नहीं थी कि जिस पाताल के अंधेरे में वो मुझे मरा हुआ समझकर निश्चिंत बैठी थी, वहां उसका वो मरा हुआ चेला इस वक्त दसियों हजार जादुई तलवारों के कंकालों से बनी एक बहुत ऊंची पहाड़ी की चोटी पर सीना तानकर खड़ा था। मैं वहां से इस पूरे कब्रिस्तान को ऐसे देख रहा था जैसे कोई राजा अपने साम्राज्य को देखता है। ये अब मेरा इलाका था, मेरा राज था। फाउंडेशन लेवल 7 साला अभी भी बहुत स्लो है। मैंने अपने अंदर की ताकत को महसूस किया और मेरी भौहें थोड़ी सी कुड़ गईं। दूसरों के लिए जो मुकाम एक सपना होता है वो मुझे बहुत कम लग रहा था। मेरी नजरें अब उस कब्रिस्तान के और गहरे और ज्यादा खतरनाक पाताल की तरफ उठ गईं, जहां जितना बड़ा मौत का खतरा था उतना ही बड़ा शक्तियों का खजाना भी छुपा था। अब मैं इस कब्रिस्तान के पाताल में लगभग 3000 फीट की गहराई तक उतर चुका था। यहाँ की हवा इतनी जहरीली और काली हो चुकी थी कि वो अब धुआं नहीं बल्कि काले रंग की गाढ़ी नदी की तरह तलवारों के पहाड़ों के बीच बह रही थी। उस काली नदी की एक छोटी सी लहर भी संप्रदाय के उन बड़े बड़े गोल्डन कोर वाले बुजुर्गों के पर खच्चे उड़ाने के लिए काफी थी। लेकिन तुम्हारा भाई, मैं उस जानलेवा काले कोहरे के बीच ऐसे आराम से टहल रहा था जैसे कोई अपने घर के बगीचे में घूमता है। मेरे बदन पर वही पुरानी फटी हुई नीली पोशाक थी। मेरे पैर बिल्कुल नंगे थे और जब मैं उन धारदार नुकीली टूटी तलवारों के ऊपर कदम रख रहा था तो साला पैर कटना तो दूर, मेरी चमड़ी पर एक सफेद खरोंच तक नहीं आ रही थी। मेरा शरीर अब वज्र का बन चुका था। मेरी पूरी दुनिया पूरी तरह से पलट चुकी थी। पहले जो मेरी शक्तियों की चमक चारों तरफ दिखाई देती थी वो इस 1 साल के सन्नाटे में पूरी तरह अंदर समा चुकी थी। अब मेरे अंदर कोई दिखावा नहीं था बल्कि वो ताकत थी जो सब कुछ शांत रहकर भी तबाह कर दे। मेरी आंखें अब गहरे समुद्र की तरह शांत थीं और मेरी सांसें इतनी हल्की थीं कि कोई पास खड़ा हो तो समझ ही न पाए कि मैं जिंदा हूं या नहीं। ऊपर से देखने पर मैं ऐसा लगता था मानो कोई सीधा साधा कमजोर सा बंदा हूं जो एक मुर्गी भी ना मार पाए। आज का दिन भी बस ऐसे ही निकल गया। मैंने मन ही मन कहा और एक बहुत बड़ी टूटी हुई तलवार पर आराम से बैठ गया। मैंने अपनी जेब से एक चमकीला लाल रंग का जादुई फल निकाला और कच से एक बड़ा सा टुकड़ा चबा लिया। यह स्पिरिचुअल फ्रूट मुझे 3 महीने पहले मिला था, जब मैंने हीरों से जड़ी एक बेहद शानदार और कीमती तलवार को जमीन से खींचा था और सिस्टम ने खुश होकर मुझे यह इनाम दिया था। इस 1 साल के अंदर तुम्हारा भाई कम से कम 1 लाख तलवारें बाहर खींच चुका था। इसी का नतीजा था कि मेरी शक्तियां फाउंडेशन लेवल 1 से रॉकेट की तरह उड़ती हुई फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेयर 9 पीक पर पहुंच चुकी थीं। अब मैं उस असली गोल्डन कोर के मुकाम से सिर्फ एक कदम दूर था। लेकिन भाई, असली दिक्कत अब शुरू हुई थी। पिछले कुछ दिनों से मेरी शक्तियां एक जगह आकर अटक गई थीं। मैं जितना नीचे जा रहा था तलवारें उतनी ही कम होती जा रही थीं और उन्हें बाहर खींचना उतना ही मुश्किल हो रहा था। अब इन छोटी मोटी और कबाड़ तलवारों को खींचने पर जो इनाम मिलते थे वो मेरे लिए ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर थे। मैंने फल का आखिरी टुकड़ा चबाया और नीचे उस भयानक अंधेरे की तरफ देखा। अगर अब असली गोल्डन कोर का बॉस बनना है तो मुझे और नीचे जाना होगा, जहां ट्रेजर ग्रेड की तलवारों का असली कब्रिस्तान है। वहीं चलकर अपनी किस्मत आजमानी होगी। वहां नीचे का नजारा ऐसा था कि वो जहरीला काला धुआं अब पानी की तरह काली नदी बनकर खौल रहा था। सच कहूं तो आज की तारीख में भी वहां कदम रखने से पहले मुझे 2 बार सोचना पड़ता। तभी मेरे उस स्टेनलेस सोर्ड हार्ट में एक हलचल हुई। मेरी डिवाइन सेंस ने ऊपर की तरफ कुछ महसूस किया। मैंने अपना सिर उठाया और कब्रिस्तान के ऊपरी हिस्से की तरफ देखा। अरे वाह, आज इस नरक में कोई मेहमान आया है। इस कब्रिस्तान के सबसे ऊपरी हिस्से में लगभग 100 फीट की गहराई पर झाओ हू नाम का संप्रदाय का एक इंटरनल डिसाइपल का चेले चोरों की तरह दुबकते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर डर भी था और लालच भी। साले का टैलेंट एकदम रद्दी था। आसपास के लोग आगे बढ़ रहे थे और यह खुद पिछले कई सालों से QI रिफाइनिंग लेयर 8 पर अटका हुआ था। जलन और डर के मारे इसकी छाती फटी जा रही थी। तभी इसने संप्रदाय की किसी पुरानी फटी हुई किताब में यह बकवास पढ़ ली कि इस प्रतिबंधित कब्रिस्तान में कोई प्राचीन जादुई तलवार छुपी है। बस उसी के लालच में यह चुपके से यहां घुस आया। लेकिन भाई साहब, पैर रखते ही इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जो प्रोटेक्टिव जेड यह भारी कीमत चुकाकर अपनी जान बचाने के लिए खरीद कर लाया था, वो यहाँ की जहरीली हवा के कारण 15 मिनट के अंदर ही तड़क तड़क कर टूटने लगा। आसपास घूम रहा वो काला धुआं इसके लिए यमराज का बुलावा लग रहा था।
इसका हर एक कदम डर के मारे कांप रहा था। वह मन ही मन संप्रदाय के बुजुर्गों को गालियां दे रहा था। साला सब के सब झूठे हैं, मैं तो बुरी तरह फंस गया, यहां से जिंदा निकल जाऊं वही बहुत है। वह जैसे ही दुम दबाकर भागने के लिए मुड़ा, अचानक उसके कदम वहीं जम गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो सामने दो तलवारों के पहाड़ों के बीच के नजारे को देखता रह गया। वहां एक इंसान बैठा था। हाँ, बिल्कुल सही सुना। तलवारों के उस खौफनाक कब्रिस्तान के बीचों बीच कोई फटे पुराने कपड़ों में किसी देहाती की तरह आराम से बैठा हुआ बड़ी शांति से जमीन से तलवारें खींच रहा था। झाओ हू के शरीर का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया। उसे लगा कि डर के मारे उसे भूत दिख रहा है या उसका दिमाग सटक गया है। लेकिन जैसे ही उसने और ध्यान से देखा, झाओ हू ने जब अपनी नजरें गड़ाई तो उसे महसूस हुआ कि सामने बैठे उस बंदे के शरीर से क्यूई का एक कतरा भी बाहर नहीं निकल रहा था। उसकी नजर में वो एक मामूली इंसान था। अब साले का छोटा सा दिमाग दौड़ने लगा। एक मामूली इंसान जिसके पास कोई जादू नहीं है, वो इस नरक जैसी जगह पर जिंदा कैसे बच सकता है? झाओ हू के दिमाग में बत्ती जली और उसने अपना खुद का एक जादुई गणित बिठा लिया। उसकी नजर में इसका सिर्फ एक ही जवाब था। इस भिखारी जैसे दिखने वाले बंदे के पास पक्का कोई ऐसा महाखजाना है जो यहाँ के जानलेवा काले धुएं को रोक रहा है। बस फिर क्या था, पल भर में उसका सारा डर गायब हो गया और उसकी जगह गंदे लालच ने ले ली। एक ऐसा इंसान जिसके पास अपनी हिफाजत करने की ताकत नहीं है, वो इतना बड़ा खजाना छुपाए बैठा है। झाओ हू को लगा कि आज तो साक्षात भगवान ने उसकी झोली भरने के लिए यह मौका भेजा है। इसे यहीं ठिकाने लगाता हूं और इसका सारा माल साफ करता हूं। झाओ हू ने अपने सूखे होंठों पर जीभ फेरी, चुपके से अपनी तलवार म्यान से निकाली और दबे पांव मेरी पीठ की तरफ बढ़ने लगा। तुम्हारा भाई अभी भी उसी विशाल टूटी तलवार पर आराम से बैठा हुआ था। मैंने मुड़कर देखा तक नहीं। वो बेवकूफ सोच रहा था कि वो बहुत छिप कर आ रहा है, लेकिन मेरे उस स्टेनलेस सोर्ड हार्ट के सामने उसकी औकात एक छोटे चूहे जैसी थी। उसकी एक एक कांपती हुई सांस, उसके दिल की धड़कन और उसके अंदर उबल रहा वो डर और लालच मेरे दिमाग में इतनी साफ साफ आ रहे थे मानो वो मेरे कान के पास आकर चिल्ला रहा हो। ओए कबाड़ बीनने वाले, जरा इधर देख। झाओ हू ने जब देखा कि वो वार करने की सही दूरी पर आ गया है तो उसने अपनी तलवार तानकर रौब झाड़ना शुरू किया। मैंने बिना मुड़े ही बिल्कुल ठंडे लहजे में पूछा, कोई काम है? मेरी यह शांत और बेपरवाह आवाज सुनकर झाओ हू की झलकर राख हो गई। उसे लगा कि एक भिखारी उसकी बेइज्जती कर रहा है। वह कमीनी हंसी हंसते हुए बोला, बेटा तेरी किस्मत अच्छी है जो आज तेरा सामना मुझसे हो गया। अगर अपनी जान की भीख चाहता है तो सीधे सीधे वो खजाना और यहां जिंदा बचने का राज मेरे हवाले कर दे, वरना आज तेरी लाश। साले की अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने बस अपनी उंगली का एक हल्का सा इशारा किया। हवा में एक अदृश्य सोडची चमकी और पलक झपकते ही झाओ हू का वो घमंड, उसकी तलवार और उसका वो लालची सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर जा गिरे। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी तेज मौत नहीं देखी होगी। मैंने बिना किसी भावना के उसके सामान की स्टोरेज बैग को उठाकर अपने सिस्टम के स्पेस में डाल दिया। चलो, भले ही चूहा था पर कुछ तो माल देकर गया। लेकिन जब मैंने जमीन पर पड़े उसके शव को देखा तो मेरी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह कोई अच्छा संकेत नहीं था। पूरा 1 साल बीत जाने के बाद आज आखिरकार संप्रदाय का कोई बंदा यहां नीचे तक पहुंच ही गया। इसका सीधा सा मतलब है कि मैं इस जगह पर हमेशा के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं हूं। अगर संप्रदाय के उन बड़े बुजुर्गों को भनक लग गई तो वो यहां छानबीन करने आ सकते हैं। मुझे जल्द से जल्द अपनी शक्तियों को गोल्डन कोर के लेवल पर ले जाना होगा। मेरी आंखों में एक कड़क चमक आ गई। मैंने अपनी नजरें उस कब्रिस्तान के और गहरे पाताल की तरफ घुमाई। वही जगह अब मेरा असली अखाड़ा बनने वाली थी। झाओ हू को ठिकाने लगाने के बाद मेरे दिल में रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। मेरे लिए वो ऐसा ही था जैसे अपनी जमीन पर आए किसी अनचाहे कीड़े को लात मार देना। लेकिन इस मामूली से वाकये ने मेरे दिमाग में खतरे का अलार्म बजा दिया था। मुझे अपनी रफ्तार और बढ़ानी थी। मैंने बिना एक पल गंवाए झटके से रुख बदला और नीचे फैले उस अनंत अंधकार की तरफ एक लंबी छलांग लगा दी। मेरा शरीर एक हल्के सूखे पत्ते की तरह बिना कोई आवाज के सीधे उस इलाके में जा गिरा जहां ट्रेजर ग्रेड की जादुई तलवारों के कंकाल दफन थे। यहां का नजारा ऊपर से भी भयानक था। यहां का वो जहरीला काला धुआं अब धुएं जैसा नहीं बल्कि बिल्कुल गाढ़े गाढ़े या सीमेंट जैसा बन चुका था, जो बड़ी बड़ी तलवारों की पहाड़ियों के बीच काली खौलती हुई नदियों की तरह बह रहा था। काले रंग की वो मौत की नदी, भाई साहब, ऐसी खौफनाक जगह थी कि अगर संप्रदाय के बड़े बड़े गोल्डन कोर भी इसके अंदर गिर जाएं तो 1 घंटे के भीतर उनका वो जादुई कोर गलकर कचरा हो जाए। लेकिन तुम्हारा भाई
मैं बिल्कुल नंगे पैर उस खौलती हुई काली नदी के ऊपर ऐसे टहल रहा था जैसे सुबह के वक्त कोई हरी घास पर वॉक कर रहा हो। वो तेजाब जैसा खौफनाक पानी जो लोहे और सोने को पल भर में पिघला दे। जैसे ही मेरे तलवों को छूता किसी शांत पहाड़ी झरने की तरह एकदम सीधा साधा बन जाता था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ चुका था। पूरे 1 महीने तक मैंने इस पूरे इलाके की एक एक झाड़ी, एक एक कोना छान मारा। मैंने हजारों की संख्या में उन ट्रेजर ग्रेड की जादुई तलवारों के कंकालों को जमीन से बाहर खींचा। लेकिन साला, मेरी शक्तियां अभी भी उसी फाउंडेशन लेवल 9 के पीक पर आकर अटकी हुई थीं। आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थीं। मैंने एक टूटी हुई उड़ने वाली तलवार पर पालथी मारी और मेरी भौहें गुस्से में सिकुड़ गईं। कमजोरी अब भी बाकी है। ये खोखली तलवारें और इनके अवशेष अब मेरे किसी काम के नहीं हैं। इनसे मिलने वाली ऊर्जा मुझे आगे ले जाने के लिए काफी नहीं है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सिस्टम का मिजाज भी बदल चुका था। अब तलवारें खींचने पर वो जादुई गोलियां या पावरफुल तकनीकें नहीं दे रहा था, बल्कि उसकी जगह बड़ी अतरंगी चीजें मिल रही थीं। आसमानी जादुई लोहा, कीमती क्रिस्टल या प्राचीन स्वॉर्ड इमोर्टल्स के महलों के टूटे हुए हिस्से। चीजें तो भाई साहब एक से बढ़कर एक थीं, लेकिन मेरी शक्तियों को गोल्डन कोर के अगले लेवल पर पहुंचाने के लिए इनका कोई इस्तेमाल नहीं था। मुझे अब छोटी मोटी शक्तियों का कबाड़ इकट्ठा नहीं करना था, बल्कि अपनी पूरी आत्मा को बदलकर एक नया मुकाम हासिल करना था। आसमान से टपका एक और चमकीला चूहा तभी मेरे सिर के ऊपर छाए उस घने अंधकार में अचानक एक अजीब सी हलचल हुई। काले कोहरे को चीरती हुई एक बेहद तेज, आंखों को चौंधिया देने वाली सुनहरी रोशनी एक छोटे सूरज की तरह मेरी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो रोशनी करीब आई, उसमें से एक लड़का दिखाई दिया। भाई साहब, पूरा सोने की पोशाक में लिपटा हुआ, पैरों के नीचे एक बेहद आलीशान और चमचमाती हुई फ्लाइंग सोर्ड। यही नहीं, उसकी हिफाजत के लिए उसके चारों तरफ एक गोल्डन बेल शील्ड का कवच तैर रहा था। एकदम फुल वीआईपी लुक में आया था साला। अरे बाप रे, इस कबाड़ खाने और नरक जैसी जगह पर भी कोई कीड़ा जिंदा बच गया। वह लड़का मेरे ठीक ऊपर हवा में रुक गया। वह ऊपर से मुझे ऐसे घूर रहा था मानो किसी चिड़ियाघर के पिंजरे में बैठे बंदर को देख रहा हो। उसकी आंखों में वही पुराना संप्रदाय वाला घमंड था। अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने मुझे पहचान लिया था। उसके चेहरे पर एक बेहद घटिया और ताने से भरी मुस्कान आ गई। अरे, ये तो हमारे राघव भैया हैं। वह कमीनी हंसी हंसते हुए चिल्लाया। पूरे संप्रदाय में ढिंडोरा पीटा गया था कि गुरु मां ने तुम्हें मारकर तुम्हारी राख उड़ा दी है, पर मानना पड़ेगा भाई, तुम जैसे कचरे और कीड़े मकोड़ों की जान इतनी जल्दी नहीं निकलती। अभी तक जिंदा घिसट रहे हो। मैंने बहुत धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और बिल्कुल शांत नजरों से उसे देखा। यह था वांगतेंग, संप्रदाय के इनर कोर्ट का टॉप 10 जीनियस। साला शुरू से ही नंबर 1 का बदतमीज और घमंडी रहा है। मैंने बिना किसी हलचल के बिल्कुल सीधे लहजे में पूछा, कोई काम है? मेरी इस बेपरवाह आवाज को सुनकर वांगतेंग का पारा चढ़ गया। उसे लगा कि मौत के मुंह में बैठा एक भिखारी उसे भाव नहीं दे रहा। वह हवा में अपनी तलवार चमकाते हुए ठिठोली करने लगा। क्यों? अगर कोई काम नहीं होगा तो क्या मैं अपने इस महान पूर्व बड़े भैया की यह फटीचर और भिखारी जैसी हालत देखने नीचे नहीं आ सकता? उसने मेरी उस फटी पुरानी नीली पोशाक और मेरे उन नंगे पैरों की तरफ देखा जो काली तेजाब की नदी पर टिके थे। हालांकि उसका छोटा दिमाग ये नहीं समझ पाया कि मैं उस नदी पर खड़ा कैसे हूं। उसकी आंखों में नफरत और हिकारत और ज्यादा बढ़ गई। वह बोला, मुझे तो सच में बड़ा मजा आ रहा है। मुझे तो सच में बड़ी हैरानी हो रही है राघव भैया कि तुम जैसा मरा हुआ कीड़ा इस नरक में अभी तक किसके दम पर सांसें ले रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें यहां नीचे कोई प्राचीन महाखजाना मिल गया है? उसकी आवाज में जो गंदा लालच था वो अब पूरी तरह नंगा हो चुका था। साला सोने के कपड़े पहनकर आया था, पर नीयत इसकी भी उसी अमन जैसी भीख मंगों वाली थी। मैंने अपनी नजरें उससे हटा लीं और दोबारा उसे भाव देना बंद कर दिया। भाई साहब, तुम्हारे भाई के पास अब इतना फालतू टाइम नहीं है कि ऐसे 2 कौड़ी के चूहों से बहस करके वक्त बर्बाद करें। मैंने अपनी पूरी ध्यान वापस अपने सामने फैले उस अंतहीन तलवारों के कब्रिस्तान पर लगा दिया। मैं बस उस एक चिंगारी, उस एक रास्ते को ढूंढ रहा था जो मेरी शक्तियों को गोल्डन कोर के अगले लेवल पर ले जाए। लेकिन मेरी इस बेपरवाह खामोशी ने वांगतेंग के घमंड पर ऐसा नमक छिड़का कि उसका चेहरा गुस्से के मारे एकदम काला पड़ गया। वह चिल्लाया, अहसान फरामोश चोर, ये वांगतेंग तुझसे बात कर रहा है और तेरी यह मजाल कि तू मुझे इग्नोर करे। चलो कोई बात नहीं, तेरे पास क्या छुपा है यह मैं तेरी लाश को चीरकर खुद ढूंढ निकालूंगा। और वैसे भी संप्रदाय के सबसे बड़े गद्दार की गर्दन काटकर ऊपर ले जाऊंगा तो गुरु मां मुझे इनाम भी तो बड़ा देंगी। इतना बोलते ही उसने अपनी जेब से एक चमकीली सुनहरी रस्सी हवा में फेंकी।
वो रस्सी हवा में आते ही एक खूंखार गोल्डन ड्रैगन का रूप लेकर सामने वाली हर चीज को जकड़ देने की ताकत के साथ सीधे मेरे सिर के ऊपर आ गिरी। वह चिल्लाया, देख मेरा मिड ग्रेड मैजिक ट्रेजर ड्रैगन बाइंडिंग लॉक। वांग तेंग के चेहरे पर एक बेहद कमीनी और घटिया मुस्कान थी। साले को लग रहा था कि अगले ही सेकंड मैं इस रस्सी में बंध जाऊंगा और उसके पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगूंगा। लेकिन भाई, तुम्हारे भाई का स्वैग तो देखो। इस जानलेवा हमले के सामने मैं अपनी जगह से खड़ा तक नहीं हुआ। मैं उसी टूटी तलवार पर आराम से पालथी मारे बैठा रहा। मैंने उस ऊपर से आते हुए सुनहरे सांप की तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं। मेरी नजरें तो सामने बनी एक काली मजबूत पत्थरों की दीवार पर टिकी थीं, जो करोड़ों टूटी तलवारों के पिघलने से बनी थी। मैंने बहुत आराम से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पास के मलबे से एक ऐसी आधी टूटी जंग लगी तलवार उठा ली जो छूने से भी टूट जाए। मैंने उस तलवार की मूठ को अपनी उंगलियों में जकड़ा और ठीक उसी पल मेरे शरीर का पूरा वजूद, मेरी सांसें, मेरा एहसास इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो गया। मैं खुद कब्रिस्तान का सन्नाटा बन गया। मैंने उस आधी टूटी तलवार को उठाया और सामने की उस चिकनी काली दीवार की तरफ बहुत धीरे से हवा में एक बार खचाक से आगे बढ़ाया और उतनी ही शांति से वापस खींच लिया। तलवार बाहर खींचना और वापस अंदर लेना, यह वो एक इकलौता मोशन था जिसे मैं पिछले 1 साल में लाखों करोड़ों बार दोहरा चुका था। इस वार में ना कोई गुस्सा था, ना कोई टारगेट था और ना ही कोई दुश्मन। यह तो बस मेरी रोज की आदत थी। लेकिन जैसे ही मेरी उस टूटी तलवार की नोक हवा से वापस पीछे हटी, तलवार की नोक से धुएं जैसी स्लेटी रंग की एक बेहद पतली रेखा निकली और पलक झपकते ही गायब हो गई। वह रेखा बिना कोई आवाज के बिल्कुल चुपचाप आगे बढ़ने लगी। उसमें कोई आसमान हिला देने वाला शोर नहीं था, ना कोई आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी थी और ना ही कोई जादुई ऊर्जा का ब्लास्ट था। वो रेखा ऐसी लग रही थी मानो वो खुद सब कुछ खत्म कर देने वाली मौत हो। वांग तेंग का वो दहाड़ता हुआ सुनहरा अजगर जैसे ही उस पतली स्लेटी रेखा से टकराया, भाई साहब चमत्कार देखो। बिना किसी धमाके के वो जादुई रस्सी हवा में ही तिनके की तरह कटकर धूल बन गई। उसका नामो निशान तक मिट गया। वो कीमती ड्रैगन बाइंडिंग लॉक हवा में ही धुआं हो गया। वह स्लेटी रेखा वहीं नहीं रुकी, वह उसी रफ्तार से सीधे वांग तेंग की तरफ बढ़ी। वांग तेंग के चेहरे की वो कमीनी हंसी वहीं की वहीं जम गई। उसकी जगह एक ऐसा खौफ और डर आ गया जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में महसूस नहीं किया होगा। वह पागलों की तरह चीखा, नहीं साला ये क्या बला है। उसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी हिफाजत करने वाली उस गोल्डन बेल शील्ड की पूरी ताकत झोंक दी। वो घंटी सूरज की तरह चमकने लगी, लेकिन सब बेकार। वो स्लेटी रेखा जैसे ही उस जादुई घंटी से छुई, वो घंटी जो बड़े बड़े सूरमाओं का वार झेल सकती थी, धूप में रखी बर्फ की तरह चुपचाप पिघल कर हवा में विलीन हो गई। आखिरकार वो स्लेटी रेखा सीधे वांग तेंग के माथे के बीचों बीच जाकर छुई। उसने अपना मुंह पूरा खोल लिया। वो अपनी जिंदगी की आखिरी चीख मारना चाहता था, लेकिन साले के हलक से एक कतरा आवाज भी बाहर नहीं आई। उस रेखा ने उसके माथे के बीच से लेकर उसके पूरे बदन को बहुत प्यार से धीरे से छूते हुए पार कर लिया और उसी 1 सेकंड के हिस्से में उसका वो घमंडी शरीर, उसकी नसें, उसकी वो सोने की पोशाक, उसकी सारी जादुई ताकत और उसका वो घमंडी जादुई दिल, सब कुछ हवा में छोटे छोटे एटम्स में टूटकर पूरी तरह बिखर गया। उसका गायब होना, भाई साहब, ऐसा नहीं था कि उसका शरीर जलकर राख हो गया हो या वो खून मिट्टी में बदल गया हो। वो तो बस बिल्कुल सीधे और सादे तरीके से इस दुनिया से ही मिट गया। ऐसा लगा मानो वांग तेंग नाम का वो घमंडी लड़का इस दुनिया के पन्ने पर लिखा हुआ कोई गलत शब्द था जिसे किसी ने रबर से चुपचाप मिटा दिया हो। अब वहां उसका कोई नामो निशान नहीं था। ना उसकी सोने की पोशाक बची, ना उसकी वो आलीशान उड़ने वाली तलवार और ना ही उसका वो घमंडी वजूद। चारों तरफ फिर से वही गहरा, डरावना और बर्फीला सन्नाटा छा गया, मानो यहां कुछ हुआ ही ना हो। मैं अभी भी उसी विशाल टूटी हुई तलवार पर आराम से पालथी मारे बैठा रहा। मैंने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया और अपने हाथ में पकड़ी उस जंग लगी आधी टूटी हुई मामूली तलवार को देखा। मैंने अपने फेफड़ों से एक गहरी भारी सांस बाहर छोड़ी। मेरी उस आवाज में इस दुनिया के सारे बंधनों से आजाद हो जाने का एक गहरा सुकून था और मेरी आत्मा की गहराइयों से निकली एक ऐसी खुशी थी जिसे अब कोई मुझसे नहीं छीन सकता था। मेरे दिल के अंदर एक सोच गूंज उठी, लियो रक्सवान, तूने अपनी जिस सोड आर्ट पर घमंड था ना, और जिसके दम पर तूने मुझे इस नरक में धकेला था, देख तेरे उस पूरे संप्रदाय का टॉप 10 जीनियस मेरे सिर्फ 1 साल के साइन इन के एक मामूली से झटके को भी नहीं झेल पाया। मैंने क्यूआई का इस्तेमाल तक नहीं किया,
सिर्फ एक बार तलवार को म्यान से खींचा और उसका पूरा वजूद ही मिट गया। अब मुझे समझ आ गया था कि मेरा यह स्टेनलेस सोर्ड हार्ट और यह स्वॉर्ड ड्राइंग सिस्टम मिलकर क्या गदर मचाने वाले हैं। यह कब्रिस्तान मेरे लिए कोई जेल नहीं, बल्कि मेरा वो किला है जहां मैं अपनी हर एक सांस के साथ और खतरनाक होता जा रहा हूं। तो साला, असली एकांत और असली शांति इसे कहते हैं। जैसे ही मेरे मुंह से ये शब्द निकले, मेरे शरीर के अंदर महीनों से अटका हुआ वो मजबूत बांध बूम एक जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गया। मेरे उस समंदर जैसे डांटियान के अंदर पानी जैसी लिक्विड छी पागलों की तरह केंद्र की ओर भागने लगी। वो इतनी तेजी से सिकुड़ी और जमा हुई कि देखते ही देखते वहां एक गोल मटोल तेजी से घूमती हुई सुनहरी जादुई गोली बन गई, जिसके ऊपर से अमृता और प्राचीन शक्तियों की चमक निकल रही थी। गोल्डन कोर आखिरकार बन गया। तुम्हारा भाई अब आधिकारिक रूप से गोल्डन कोर मास्टर बन चुका था। लेकिन जैसे ही वो गोल्डन कोर पूरी तरह बनकर तैयार हुआ, इस पूरे अंतहीन कब्रिस्तान की धरती के अंदर एक बहुत ही हल्की सी थरथराहट हुई। नहीं भाई साहब, वो कोई भूकंप या थरथराहट नहीं थी। वो तो उस खौफनाक पाताल की सबसे आखिरी गहराई से, जहां मेरी गॉड लेवल दिमागी ताकत भी झांक नहीं पा रही थी, वहां से आई एक आवाज थी। ऐसा लगा जैसे हजारों सालों के समय को चीरकर किसी का दिल धड़का हो। धक धक। वह रहस्यमयी ताकत सीधे मेरी इस नई सुनहरी गोली को अपना रिस्पॉन्स दे रही थी, उसे जवाब दे रही थी। अब यह गोल्डन कोर मेरे शरीर के अंदर आ चुका था। इसका सीधा सा मतलब था कि अब मेरी जिंदगी, मेरी किस्मत सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने हाथों में थी। कोई ल्यू रक्सवान या कोई संप्रदाय अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मैंने अपने पेट के अंदर झांककर उस चमकती हुई सुनहरी गोली को देखा। साली जितनी बार गोल गोल घूम रही थी, मेरी दिल की धड़कन और मेरी रूह बिल्कुल उसी की लय में धड़क रहे थे। सच बताऊं, यह एहसास एकदम कड़क और बवाल था। आसपास बह रही वो काले तेजाब की नदियां जो बड़े बड़े राजाओं की हड्डियों को पल भर में पिघला दें, अब मुझे ऐसी लग रही थी मानो खाने के बाद मिलने वाला कोई मीठा गुलाब जामुन हो। मेरा वो स्टेनलेस सोर्ड हार्ट और यह नया गोल्डन कोर मिलकर उस पूरे जहर को बिना मेरे कहे ही खुद ब खुद चबाकर खा रहे थे। हालत ऐसी थी जैसे कोई भुक्कड़ इंसान राजा की शाही रसोई में घुस गया हो और वहां उसे रोकने टोकने वाला कोई ना हो। लेकिन ठीक उसी पल उस पाताल के सबसे आखिरी छोर से आई उस धड़कन ने एक सुई की तरह मेरे इस मजे को पल भर में पंचर कर दिया। थक थक। इस बार वो धड़कन पहले से कहीं ज्यादा भारी, ज्यादा साफ और खतरनाक थी। मुझे समझ आ गया कि यह कोई आवाज नहीं थी, बल्कि एक बेहद खौफनाक सोच थी। कोई ऐसा प्राचीन महादानव या बूढ़ा राक्षस जो पिछले कई हजार सालों से नीचे सोया हुआ था। वो अब अपनी आंखें खोलकर मुझे ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। उसी सेकंड पूरा कब्रिस्तान जैसे पागल हो गया। अरबों करोड़ों टूटी हुई तलवारें हवा में हूं हूं करके थरथराने लगीं, मानो उन्होंने अपने राजा के युद्ध का बिगुल सुन लिया हो और वो अपनी कब्रों से बाहर निकलने के लिए छटपटा रही हों। सोर्ड सोल्स काले धुएं के खंभों की तरह मलबे से बाहर निकलकर उस पाताल की गहराई की तरफ नीचे ढंसने लगीं, जहां से वो धड़कन आ रही थी। अरे वाह, ये खेल तो अब और मजेदार होता जा रहा है। तुम्हारा भाई इस खौफनाक नजारे को देखकर डरा नहीं, बल्कि मैंने लालच से अपने होंठों पर जीभ फेरी। वांग तिंग नाम का वो सोने का कीड़ा तो अब मेरे दिमाग से बिल्कुल साफ हो चुका था। उसकी स्टोरेज बैग से सारा माल निकालकर मैंने उसे किसी फालतू कचरे की तरह एक तरफ फेंक दिया था। अब मेरे पास एक बिल्कुल नया और बड़ा टारगेट था, यह पता लगाना कि नीचे बैठा वो महादानव आखिर किस बला का नाम है। हालांकि मैं कोई बेवकूफ नहीं था जो जोश में होश खो दे। मेरे अंतर्मन ने मुझे साफ चेतावनी दी कि बेटा, अभी जितनी तुम्हारी ताकत है, अगर इस लेवल पर नीचे गए तो वो बड़ा राक्षस तुम्हें छटनी बनाकर खा जाएगा। इसलिए मैंने नीचे जाने में कोई जल्दबाजी नहीं की। मैंने अपनी तलवार खींचने साइन इन का नया राउंड शुरू कर दिया। लेकिन इस बार मैंने उन छोटी मोटी तलवारों को छुआ तक नहीं। मेरी नजरें सिर्फ उन तलवारों पर थीं जो सबसे ज्यादा खतरनाक थीं और जिनकी जादुई आत्माएं सबसे ज्यादा तगड़ी थीं। वक्त का पहिया एक बार फिर घूमा और देखते ही देखते 3 साल और बीत गए। अब मैं इस कब्रिस्तान में जमीन से लगभग 7000 फीट की अविश्वसनीय गहराई तक उतर चुका था। यहां का नजारा ऐसा था कि वो जहरीला काला धुआं अब पानी भी नहीं रहा था, बल्कि वो जमकर काले रंग का चमकीला शीशा बन चुका था, बेहद सख्त और चाकुओं से भी ज्यादा धारदार। मैं आज भी बिल्कुल नंगे पैर मौत के इस बर्फीले मैदान पर ऐसे चल रहा था मानो अपने घर के आंगन में टहल रहा हूं। इन 3 सालों की कड़ी तपस्या के बाद तुम्हारा भाई सीधे गोल्डन कोर लेवल 6
पर पहुंच चुका था। बदन पर आज भी वही फटी पुरानी नीली पोशाक थी, सिर के काले बाल बिखरे हुए और जंगली जैसे थे। लेकिन मेरी वो आंखें, भाई साहब, वो अब इतनी गहरी और काली हो चुकी थीं कि मानो सामने आने वाले उजाले को भी जिंदा निगल जाएं। मैंने अपने हाथ में पकड़ी उस तलवार को कसकर भींचा और नीचे की ओर देखा। मेरे हाथ में एक फटा पुराना नक्शा था जो मुझे 1 साल पहले तलवार खींचने साइन इन के इनाम में मिला था। उस नक्शे पर बड़े बड़े अक्षरों में 3 शब्द लिखे थे, मेटियोरिक स्टार आयरन। मैंने नक्शे को मोड़ा और मुस्कुराया। चलो भाई, मंजिल आ गई। मैं वहीं रुका और ब्लैक क्रिस्टल से बनी एक छोटी पहाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने स्टाइल से अपनी उंगली बढ़ाई और उस पर हल्के से नॉक किया। टंग! आवाज एकदम कड़क थी। मेरे चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। मैंने अपनी मुट्ठी बांधी और बिल्कुल लापरवाही से एक मुक्का उस पहाड़ी पर जड़ दिया। बूम लाला! वो पूरी पहाड़ी ऐसे चरमराकर टूट गई जैसे किसी ने कांच का महल बिखेर दिया हो। देखते ही देखते वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई और जैसे ही उस पहाड़ी का मलबा हटा, उसके अंदर से एक बहुत बड़ी माइनिंग केव बाहर निकल आई। उस गुफा की दीवारों पर नीले रंग के चमकीले तारे जैसे धातु के टुकड़े चमक रहे थे। यही था मेटियोरिक स्टार आयरन। संप्रदाय के बड़े बड़े बुजुर्ग इस धातु का एक छोटा सा टुकड़ा पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं, क्योंकि इससे दुनिया की टॉप टियर फ्लाइंग सोर्ड्स बनती हैं। लेकिन तुम्हारा भाई वहां कोई कबाड़ इकट्ठा करने तो आया नहीं था। मैं उस गुफा के अंदर बढ़ा, पर मैंने उन चमकती दीवारों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मेरी नजरें तो सीधे उस गुफा के सबसे आखिरी और गहरे कोने पर जाकर टिक गईं। वहां गुफा के पाताल में एक विशालकाय और बेहद भारी ग्रेट स्वॉर्ड जमीन में धंसी हुई थी। वो पूरी की पूरी तलवार इसी स्टार आयरन के एक इकलौते टुकड़े से तराश कर बनाई गई थी। उसका लुक इतना ढांसू और रौबीला था मानो वो कोई अकेला और खूंखार राजा हो। आसपास की रद्दी तलवारों की तरह वो ना तो कांप रही थी, ना ही कोई आवाज कर रही थी। वो बिल्कुल शांत और अकड़ में खड़ी थी, मानो कह रही हो कि बाहर बिखरे उन कबाड़ चूहों के साथ खड़े होना उसकी शान के खिलाफ है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चल बेटा, आज से तू मेरा हुआ। मैं उसके सामने गया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। भाई साहब, पिछले 3 सालों में मैं इस नरक में 99 लाख तलवारें खींच चुका था। पूरे 1 करोड़ का आंकड़ा छूने के लिए बस यही एक आखिरी तलवार बाकी थी। आज राउंड फिगर करने का दिन था। जैसे ही मेरी 5 उंगलियां उस बर्फ जैसी ठंडी तलवार के हत्थे पर कसी, बूम! एक पल में ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग के अंदर कोई समंदर फट गया हो। उस तलवार के अंदर छुपा सदियों पुराना डोमिनेंट सोर्ड इंटेंट एक सुनामी की तरह बाहर निकला और सीधे मेरे दिमाग में घुस गया, ताकि मेरी रूह को कुचलकर कचरा कर दे। अगर मेरी जगह संप्रदाय का वो लाडला अमन या कोई और होता ना, तो उसका भेजा वहीं ब्लास्ट हो जाता और वो तड़प कर मर जाता। लेकिन तुम्हारा भाई? मेरा शरीर बस एक हल्के से झटके के साथ हिला। मेरे अंदर बैठे उस स्टेनलेस सोर्ड हार्ट ने एक हल्की सी करवट ली और उससे निकली एक बेहद पवित्र, शांत और उससे भी 1000 गुना खतरनाक जादुई धार ने उस खूंखार गुस्से को चारों तरफ से बहुत प्यार से लपेट लिया। और फिर मेरा वो दिल उस गुस्से को ऐसे मजे से छकने लगा जैसे कोई गरम गरम चाय की चुस्कियां लेता है। कुछ ही पलों में मुझे सब समझ आ गया। मैं मुस्कुराया। अच्छा, तो तेरी म्यान में तूफान छुपा है और तेरी ताकत पहाड़ों को हिलाने का दम रखती है। समझ गया तेरा राज। मैंने अपनी बाह की नसों को टाइट किया, ताकत झोंकी और चिल्लाया, चल बाहर आ। वो भारी भरकम विशाल तलवार उस ठोस जमीन को चीरती हुई 1-1 इंच करके बाहर आने लगी और जैसे ही उस तलवार की आखिरी नोक ने जमीन को पूरी तरह छोड़ दिया, डिंग! भाई साहब, इस बार जो दिमाग में घंटी बजी, उसकी गूंज से ऐसा लगा जैसे साक्षात सिस्टम का बाप एक्टिवेट हो गया हो। डिंग! बधाई हो, आपने मेटियोरिक स्टार आयरन की इस महाखदान से किंग ग्रेड तलवार को बाहर खींच लिया है। बम्पर धमाका! आपके जीवन की कुल 1 करोड़ तलवारें खींचने का महा रिकॉर्ड पूरा हो चुका है। जैसे ही सिस्टम की यह आवाज गूंजी, ज्ञान और शक्ति का एक ऐसा सैलाब आया मानो सीधे ब्रह्मांड की कड़कती बिजली मेरी रूह में समा गई हो। उस 1 सेकंड के हिस्से में मेरी सोच, मेरी इच्छा और मेरी सोर्ड इंटेंट ने मेरे इस हार्ड मांस के शरीर के बंधनों को तोड़ दिया। उस खौफनाक पाताल की बेड़ियों को लात मारी और एक ऐसी अदृश्य विशाल तलवार का रूप ले लिया जो सीधे ऊपर की तरफ ब्लास्ट कर गई।
वो अदृश्य तलवार 7,000 फीट की उस बर्फीली क्रिस्टल की जमीन को चीरते हुए, 3,000 फीट की उस काले तेजाब की नदी को पार करते हुए और सबसे ऊपर फैले हजारों फीट के घने काले कोहरे को एक झटके में काटते हुए सीधे इस कब्रिस्तान के मुख्य दरवाजे के पार निकल गई। 4 साल, पूरे 4 साल बाद मेरी आत्मा ने इस पाताल के बाहर की खुली हवा और उस खुले आसमान को छुआ, और उस एक पल में पूरा चिंगयुन सेक्ट मेरी इस दिव्य नजर के सामने एकदम नंगा होकर आ गया। मैंने सब कुछ देखा, और उसे भी। मेरी उस अदृश्य नजर ने देखा, पीछे के बगीचे में जादुई जड़ी बूटियां हवा में डोल रही थीं। मैदान पर संप्रदाय के नए और बाहरी चेले पसीना बहाते हुए तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे, और सबसे अंत में मेरी नजर सीधे संप्रदाय के उस मुख्य आलीशान महल के सफेद संगमरमर के सिंहासन पर जाकर टिकी। वहां वो औरत बैठी थी, अपनी शाही और खूबसूरत पोशाक में लिपटी हुई, भला की खूबसूरत, लेकिन दिल की उतनी ही खोखली और पत्थर, लियू रक्सुआन। इस वक्त लियू रक्सुआन आंखें बंद करके मेडिटेशन लगा रही थी, लेकिन जैसे ही मेरी वो आकाश को चीरने वाली अदृश्य नजर उसके ऊपर से गुजरी, उसने झटके से अपनी आंखें खोल दी। उसकी उन खूबसूरत आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खौफ और अचरज भरा हुआ था, क्योंकि ठीक 1 सेकंड के 10,000वें हिस्से के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ था मानो कोई अदृश्य, बर्फीली और जानलेवा तलवार सीधे उसकी गर्दन पर लाकर टिका दी गई हो, और अगले ही पल वो गायब हो गई। वह हांफते हुए खड़ी हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कौन है वह? संप्रदाय के जो बूढ़े बाबा, ग्रैंड मास्टर्स इतनी ताकत रखते हैं, मैं उन सबको जानती हूं, पर यह जादुई धार एकदम अनजान है, बर्फीली है, और इसमें पाताल की मौत जैसी गंध है। उसने पागल होकर अपनी पूरी डिवाइन सेंस पूरे संप्रदाय में फैला दी, पर उसे वहां कुछ नहीं मिला। हार कर उसकी नजरें एक बार फिर पीछे के उसी प्रतिबंधित कब्रिस्तान की तरफ उठ गईं। वह अपनी भौहें सिकोड़कर बुदबुदाई, क्या यह सिर्फ मेरा वहम था? वहीं नीचे 7,000 फीट की गहराई में मैंने अपनी उस नजर को वापस खींचा, और मेरे चेहरे पर एक बेहद कातिलाना मुस्कान आ गई। लियू रक्सुआन, मैंने तुझे देख लिया है। बहुत जल्द मैं वहां ऊपर आ रहा हूं अपना पूरा हिसाब चुकता करने। तभी धक धक धक, उस पाताल के सबसे आखिरी छोर से आने वाली वो दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज और भारी हो गई, मानो वो नीचे बैठा प्राचीन दानव खुशियां मना रहा हो, या फिर मुझे सीधे जंग के लिए ललकार रहा हो। उस हजारों साल पुरानी सोच में पहली बार मुझे कुछ साफ भावनाएं महसूस हुई, मानो वो बूढ़ा राक्षस मुझसे कह रहा हो, बहुत बढ़िया लड़के, तेरा ये वार अच्छा था, पर नीचे आने के लिए अभी भी बहुत कम है, जल्दी कर और नीचे आ। लेकिन इस नए इनाम ने मुझे एक गजब का अधिकार दे दिया था। अब मैं बिना अपनी जगह से हिले अपनी सोच के दम पर दुनिया के किसी भी कोने को लाइव देख सकता था। मैंने अपनी नजर दोबारा घुमाई और मुख्य महल के दरवाजे के बाहर देखा। वहां अमन खड़ा था, साला फुल स्टाइल में। आसपास के नए चेले चेलियां उसके आगे पीछे घूमकर उसकी चापलूसी कर रहे थे, और वो हवा में उड़ रहा था। 4 साल पहले जो नीच इंसान मेरे ही सोड हार्ट के टुकड़ों को चुराकर अपनी रीढ़ की हड्डी में फिट करके आगे बढ़ा था, वो आज उन्हीं टुकड़ों के दम पर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म लेट स्टेज पर पहुंच चुका था। वह संप्रदाय का सबसे बड़ा स्टार बन चुका था, और हवा उड़ रही थी कि बहुत जल्द लियू रक्सुआन उसे हवा में यह अफवाह गर्म थी कि बहुत जल्द लियू रक्सुआन उसे अपना निजी मुख्य चेला बनाने वाली थी। मेरी उस दिव्य नजर ने यह भी देखा कि चिंगयुन संप्रदाय का मुख्य दरवाजा अब पहले से कहीं ज्यादा आलीशान और चमकीला हो चुका था। संप्रदाय फल फूल रहा था, और वहां अब किसी को मेरा नाम तक याद नहीं था, या यूं कहें कि वहां के हर एक इंसान के दिमाग में राघव नाम का मतलब सिर्फ एक गद्दार और मरा हुआ कचरा बन चुका था, जिसे उन्होंने बहुत पहले कूड़ेदान में फेंक दिया था। पर तुम्हारा भाई, मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। मैं तो बस एक दर्शक की तरह शांत खड़ा रहा, जैसे कोई इंसान किसी कांच के मर्तबान में तैरती छोटी मछलियों को देखता है। मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। ये सारे लोग, ये सारा तमाशा मेरे लिए बस एक ऐसा नजारा था जिसे ऊपर वापस लौटते ही मैं अपने एक पैर के अंगूठे से मसल कर रख देने वाला था। अब इस पूरी दुनिया में मेरी टक्कर का सिर्फ एक ही खिलाड़ी था, वहां नीचे पाताल में बैठा वो रहस्यमयी महादानव। उस खौफनाक धड़कन के बाद पाताल की गहराइयों में छिपी उस महासोच ने सीधे मुझ पर अपनी शक्तियों का दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब मैं जब भी कोई नई तलवार खींचता तो उस काले धुएं के साथ एक बेहद प्राचीन, विशाल और बर्फीली सोच मेरी रूह पर हमला कर देती।
वह चाहती थी कि मैं अपना आपा खो बैठूं, पागल हो जाऊं और इस कब्रिस्तान के मलबे का एक बेजान हिस्सा बनकर हमेशा के लिए यहीं दफन हो जाऊं। मुझे पागल करना चाहते हो? मैं तलवारों के उस ऊंचे पहाड़ पर पालथी मारकर बैठ गया और मेरे चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। सॉरी बॉस, अपनी जिंदगी में एक बार मैं पहले ही अपना सब कुछ खोकर पागल हो चुका हूं, और सच बताऊं तो वो एहसास कुछ खास मजेदार नहीं था, इसलिए अब दोबारा नहीं। उसी पल मेरा वो स्टेनलेस सोर्ड हार्ट सूरज की तरह चमक उठा। मेरी उस आकाश को चीरने वाली दिव्य दृष्टि ने एक बहुत बड़े कुल्हाड़े का रूप लिया और उस प्राचीन दानव के सारे काले और नेगेटिव विचारों को पल भर में काटकर हवा में उड़ा दिया। यही नहीं, तुम्हारा भाई बड़ा चालू है। मैंने उन कटे हुए विचारों के टुकड़ों को बेकार नहीं जाने दिया। मैंने उन्हें सूखी लकड़ी की तरह उठाया और अपने पेट में जल रही उस गोल्डन कोर की आग में झोंक दिया, ताकि मेरी शक्तियां और पैनी हो सकें। इस पाताल की रूहानी लड़ाई को मैंने कोई मुसीबत नहीं समझा, बल्कि इसे मैंने आराम करने का एक जरिया बना लिया। एक ऐसा बेमिसाल आराम जहां मेरा विरोधी यह सदियों पुराना सन्नाटा था और अरबों करोड़ों तलवारों का यह महानरक मेरा अखाड़ा बन चुका था। वक्त का पहिया अपनी धुन में घूमता रहा। पतझड़ आया, सावन बीता और देखते ही देखते पूरे 6 साल और निकल गए। अगर शुरू से गिना जाए तो मुझे इस कब्रिस्तान के पाताल में गिरे हुए आज पूरे 10 साल बीत चुके थे। अब मैं इस कब्रिस्तान की सबसे आखिरी सीमा यानी 9,900 फीट की अंधी गहराई में पहुंच चुका था। यही उस खौफनाक पाताल का अंत था और यही उस रहस्यमयी दिल की धड़कन का असली घर था। यहां का नजारा ऊपर के कबाड़ खाने से बिल्कुल अलग था। मेरे सामने अब कोई मलबे का पहाड़ नहीं था, बल्कि दूर दूर तक फैली एक गहरे सुनहरे रंग की बेहद चिकनी और चमकीला मैदान था, जिसकी जमीन किसी शीशे की तरह चमक रही थी। और उस पूरे विशाल मैदान के ठीक बीचों बीच बिल्कुल अकेली एक तलवार खड़ी थी। भाई साहब, दिखने में वो तलवार किसी सड़ी गली सूखी लकड़ी जैसी लग रही थी, एकदम मटमैली सफेद स्लेटी रंग की, और उसकी पूरी बॉडी पर इतने सारे क्रैक्स थे मानो उसे जरा सा छूते ही वो पाउडर बनकर बिखर जाएगी। लेकिन इस पूरे पाताल की शक्तियों का केंद्र, वो खौफनाक धड़कन, इसी टूटी लकड़ी जैसी दिखने वाली तलवार के अंदर से आ रही थी। धक धक। जैसे ही मेरे नंगे पैरों ने उस सुनहरे मैदान की सीमा को छुआ, वो धड़कन एक बार फिर गूंज उठी। इस बार एक बेहद शांत, बुजुर्ग और राजसी आवाज सीधे मेरी रूह के अंदर बात करने लगी। आखिरकार तुम आ ही गए। मैं वहीं रुक गया और दूर खड़ी उस सड़ी लकड़ी जैसी तलवार को देखने लगा। 10 साल की इस महातपस्या के बाद तुम्हारा भाई सीधे स्प्रिट सेवनिंग, ग्रैंड परफेक्ट फॉर्म के गॉड लेवल मुकाम पर पहुंच चुका था। लेकिन चमत्कार देखो, मेरी जादुई ताकत अब बाहर बिल्कुल भी महसूस नहीं होती थी। अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं तो सामने खड़े इंसान को लगेगा कि मैं कोई जीता जागता इंसान नहीं, बल्कि जमीन पर पड़ा कोई मामूली पत्थर या धूल का एक कतरा हूं। पूरी ताकत अंदर समा चुकी थी। मैंने बिल्कुल शांत लहजे में जवाब दिया, हां, मैं आ गया। पिछले 10 सालों में मैं इस कब्रिस्तान की नन्नुहान नुन्नुंडी नुन्नुंडी दुन्नुमुन्नुरु नोन्नुन्यामे तलवारें बाहर खींच चुका हूं। पूरे 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा करने के लिए बस तू ही एक आखिरी बाकी है। तो सोचा आज हिसाब बराबर कर ही लूं। मेरी यह बेपरवाह और कड़क बात सुनकर वो प्राचीन सोच कुछ पलों के लिए जैसे सन्न रह गई। उसने आज तक अपने पूरे जीवन में ऐसा अतरंगी बंदा नहीं देखा था। कुछ पलों के सन्नाटे के बाद वो आवाज फिर गूंजी, मैं ताइचू स्वॉर्ड गॉड हूं। यह तलवार मेरी जादुई धार का पहला रूप है। अगर तुम अपनी शक्तियों के दम पर यहां तक पहुंचने में कामयाब रहे हो तो तुम मेरी इस विरासत के हकदार बन चुके हो। तो बताओ, क्या तुम मेरी इस महाशक्ति और को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? मैंने बड़ी लापरवाही से अपना हाथ उठाया और अपने कान को खुजाते हुए बोला, हां हां ठीक है, वो तो सब समझ आता है, पर पहले यह बताओ कि इसके साथ कोई बड़ा इनाम या गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा या सिर्फ ज्ञान की बातें ही मिलेंगी? वो प्राचीन सोच एक बार फिर हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस गॉड लेवल की विरासत को सामने देखकर भी यह लड़का इतना कूल और बेफिक्र कैसे रह सकता है। उसने अपनी हैरान करने वाली भावना को छुपाया और सीधे मेन पॉइंट पर आते हुए पूछा, लड़के, क्या तुम्हें अपर रेल्म के बारे में कुछ अंदाजा है? मैंने झंभाई लेते हुए लापरवाही से कहा, हां, थोड़ा बहुत पता है। जब मैं यहां तलवारें खींचकर साइन इन कर रहा था तो मेरे सिस्टम ने मुझे इनाम में कुछ फटी पुरानी किताबें दी थीं, उन्हीं में पढ़ा था। वह प्राचीन आवाज और गंभीर होते हुए बोली, यह तलवार दरअसल ऊपर की दुनिया के देवताओं द्वारा बनाया गया एक बहुत बड़ा कारागार है। इस नीचे की दुनिया का कानून अधूरा है और ट्रिब्यूलेशन स्टेज ही यहां की आखिरी सीमा है।
10,000 साल पहले मैंने खुद को इस तलवार में दफन कर लिया था ताकि मैं ऊपर की दुनिया के उस अत्याचारी रास्ते को हमेशा के लिए काट सकूं। और मैंने इस आखिरी तलवार के भीतर इस पूरी दुनिया के लिए आजादी की एक आखिरी उम्मीद छुपाकर रखी है। वह आखिरी उम्मीद मेरी इस जादुई आत्मा सोड सोल के भीतर कैद है। आगे बढ़ो राघव और इस तलवार को जमीन से बाहर खींच लो।